हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। तो यार, आज का वीडियो है रिडक्स टूलकिट के बारे में। और रिडक्स टूलकिट वन ऑफ द डिमांडेड वीडियो था मार्केट में, बिकॉज यार रिडक्स टूलकिट का पावर इतना है। अब यार, रिडक्स टूलकिट यूज़ क्यों करते हैं? तो रिडक्स टूलकिट हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेट मैनेजमेंट। सो आपके मन में सवाल आया होगा कि दायन भाई, स्टेट मैनेजमेंट वो तो हम यूज स्टेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। देन हम कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, बट रिडक्स टूलकिट क्यों? देखो यार, यूज स्टेट से तो आप लोकल कंटेक्स्ट, लोकल जो स्टेट्स होती है वो मैनेज कर सकते हो आपके पेज के अंदर। बट जब बात आती है कि आपको पूरा एप्लीकेशन, मतलब पूरे एप्लीकेशन में आपकी स्टेट पास करनी है, ठीक है, मतलब एक स्टेट पूरे आपके एप्लीकेशन में आपको वर्क करनी चाहिए, तो वैसे सिचुएशंस में आप यूज़ कर सकते हो यू कॉन्टेक्स्ट एपीआई। बट द कॉन्टेक्स्ट एपीआई से भी ज़्यादा कुछ पावरफुल है, वो है रिडक्स टूलकिट, ठीक है। तो आपको, अगर आपने ये सीख लिया ना तो बहुत औसम है। पहले हम डॉक्यूमेंटेशन की जाते हैं, क्योंकि बात तो यार चलती रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन पे आना है आपको, यहाँ पे रिडक्स टूलकिट डॉट जेएस या फिर आपको रिडक्स टूलकिट टाइप करना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब देखो यार, अगर हमें रिएक्ट ऐप के साथ यूज़ करना है ना, तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। सो हम इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएंगे, बट छोटा सा चेंज करेंगे, दैट इज़ कि यहाँ पे जो क्रिएट रिएक्ट ऐप दिख रहा है ना, हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से हमारा रिएक्ट ऐप नहीं बनेंगे। अ, उससे अच्छा हम वीट से करेंगे, सो दैट इट बिकम्स डेवलपमेंट फास्टर, ठीक है। अब ऐप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एन पी एक्स वीट एट द रेट, सॉरी, क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है। सो लेटेस्ट कुछ ऐसे भी आपके साथ चीज़ें हो सकती है। सो ये वीट के थ्रू मुझे रिएक्ट ऐप बना के देगा। वीट के थ्रू रिएक्ट ऐप क्यों? तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमारा जो सी आर ए है वो स्लो है बहुत ज़्यादा, बट वीट फास्ट है, सो हम वो यूज़ करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट का नाम पूछा, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम बोलूँगा कि रेडक्स और रिडक्स टूल किट, ठीक है। मैं यूज़ करना चाहता हूँ रिएक्ट एंड विथ जावास्क्रिप्ट, ओके। सो अभी ये बोलेगा कि सीडी कर दो रिडक्स टूलकिट को, ओके। npm कर दो इंस्टॉल, सो दैट ये पैकेजेस डाउनलोड कर लेगा एंड npm रन डेव लगाने से वो चल जाएगा, ठीक है। चल, अब यार, अगर आपको रिडक्स टूलकिट में समझाना चाहूँ तो शायद मैं कुछ आपको ऐसे बताता हूँ, लाइक अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई करके आए हो, ठीक है, या फिर कुछ मैं आपको कुछ यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो, कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ये आपका एप्लीकेशन, ठीक है, और ये एप्लीकेशन, अब आपके एप्लीकेशन के बाहर एक स्टेट समझो, ठीक है। ये आपका होगा स्टोर, ठीक है, STO। अब यार इतना मुझे लिखने नहीं आ रहा, ये आप समझ जाओ। ये है मेरा स्टोर, ठीक है। अब ये मेरे एप्लीकेशन की ना जो भी स्टेट्स होगी, जो भी स्टेट्स में बताऊंगा ना, वो इस स्टोर के अंदर सेव होगी, ठीक है, ये बात समझ लो। सो अभी अगर मेरे इसमें समझो मल्टीपल भी कंपोनेंट्स है, लाइक एक कंपोनेंट ये है, कंपोनेंट बी है, इट्स लाइक अ कंपोनेंट सी, कंपोनेंट डी, मैं कुछ भी बना रहा हूँ, टी ई, इतने कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जांपल ये 1, ये 2, ये 3, आई नो, ये 4 आप समझ जाओगे, और ये 5, ओके। देखो, अब क्या सीन रहा है कि समझो मेरे कंपोनेंट 1 में एक स्टेट बनाई, ठीक है। अब पहले क्या होता था, अगर आपको स्टेट्स अगर पास करनी है तो आपको उसको प्रॉप डिटेलिंग के थ्रू पास करना पड़ता था। कितना बल्कि दिखता था कोड, बहुत गंदा दिखता था, राइट। मैंने इनफैक्ट मेरे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए हैं और जिसमें वो मैंने बिगिनर स्टार्ट एज, मतलब मैंने बिगिनिंग में जो रायता फैलाया था, वो प्रोजेक्ट्स इनफैक्ट अभी मैं जब करने जाता हूँ तो मुझे बहुत लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने इतना इतना सारा उसमें प्रॉप्स डीलिंग वगैरह किया है। बट जब से मैंने रिडक्स टूल किट यूज़ करना चालू कर दिया, मेरा काम आसान हो गया। सो मैं देखो यहाँ पे स्टेट्स डिफाइन करूँगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने जो स्टेट्स है पास कर दिया, वो स्टोर में जाएगा। अब जैसे कि अभी मेरे सब स्टोर में, लाइक ये आपका दुकान है, ठीक है,
अगर आपको जो भी सामान चाहिए आप जाए, आप समझो आप यहाँ इसमें हो, ठीक है, और आपको जो मुझे चाहिए कि मेरे कंपोनेंट वन में जो स्टेट्स दिखाए थे लाइक उसको मैं ग्रैब करूँ, मैं डायरेक्टली स्टोर के पास जाऊँगा, मैं ना जाऊँगा वन के पास ना कहीं और रूटिंग करूँगा, मैं डायरेक्ट जाऊँगा स्टोर के पास, स्टोर से सीधा स्टोर के पास जाऊँगा, स्टोर से सीधा सामान लेके आऊँगा। समझो मुझे फाइव से समझो फाइव को कुछ लाना है तो फाइव जाएगा स्टोर में सीधा, उधर से सामान लेके आएगा। दैट्स द कंसेप्ट, ठीक है। क्लोज कर दो। और कंसेप्ट समझने तक ये मेरा ऐप रेडी है, ठीक है। अब मैं करूँगा CD रिडक्स टूलकिट, हाँ उसके अंदर ही हो, ठीक है। मैं करूँगा npm रन और डेव, ये मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देगा। ये मेरा रिडक्स टूलकिट है, ठीक है। अब इसके अंदर यार आपको ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे सब सब चल रहा रहेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है लाइक कि मैं एक चीज़ करता हूँ, ठीक है। देखो ये app.jsx है, मैं इसको कंट्रोल A करके RAFCE करता हूँ, ठीक है। भाई हो जा, इट्स टेकिंग टाइम, ठीक है। अब यार मैं ना एक एक अच्छे अच्छे से काम के लिए क्या करता हूँ, मैं इसमें ना टेलविंड CSS का सेटअप कर लेता हूँ, सो दैट कि हम टेलविंड CSS के थ्रू हमारी स्टाइलिंग कर लेंगे। अगर आपको नहीं इंस्टॉलेशन पता तो आप देख सकते हो, अगर आपको पता है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करो। तो मैं बोलूँगा टेलविंड विथ वीट, यहाँ पे आएंगे फटाफट सेटअप करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, बिकॉज हमें बहुत कवर करना है, ठीक है। देखो ये प्रोसेस हमने कर ली, ऐप क्रिएट करने का प्रोजेक्ट के अंदर भी है हम, तो डायरेक्टली ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने जो मेरी ये चीज़ें मेरी हर एक प्रोजेक्ट में होती है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करेगा। अब अब ये सिर्फ ये मुझे स्टेप्स कॉपी करनी है, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि क्या चल रहा है, मुझे बस चीज़ें कॉपी करनी है, बस दैट्स इट, इतना याद रखो। देखो ये हो गए, अब मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब ये फाइल बना देगा, ठीक है, एक टेलविंड config.js की नाम config.js नाम की फ़ाइल बना देगा। उसको मैं करूँगा कॉपी, इस जो कंटेंट को करूँगा कॉपी, पूरे कंटेंट में कहाँ पे गया टेलविंड config.js, यस यह सेलेक्ट Ctrl+A बैकस्पेस Ctrl+V, दैट्स इट, याद रखो। हो गया मेन सेटअप रेडी। अब क्या करना है, अब एक छोटा सा सेटअप करना है, दैट इज़ इंडेक्स और CSS के अंदर ये तीन चीज़ फाइल्स कॉपी करनी है, तो तीन लाइंस कॉपी करनी है। इंडेक्स और CSS वेयर इज, Ctrl+V कर लिया, बस डन 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 डन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ऐप.js के अंदर इसको कॉपी करते हैं, अब ऐप.js के अंदर Ctrl+V करूँगा, बस। अब अगर मैं इसको करता हूँ npm run dev, so you can see definitely my react will be started here, ठीक है। यहाँ पे मैं localhost 5170 कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इट, ठीक है, तब भी थोड़ा ख़राब है। चलो फाइनली हमारा सब कुछ चालू है, ठीक है, हमारा एक प्रोजेक्ट सेटअप है। अब क्या करते हैं, मैं करना क्या चाहता हूँ, देखो अब मैं करना यही चाहता हूँ कि मैं एक API यूज़ करूँगा यहाँ पे, एक बेसिकली एक API चालू है, एक API एंड पॉइंट है, वहाँ पे हम हिट करेंगे, सब डेटा वहाँ से लाएंगे एंड देन वी विल बी शोइंग इट इन आवर एप्लीकेशन। सो मैं यहाँ पे ना दो चीज़ें करता हूँ, एक तो यहाँ पे एक रिएक्ट राउटर डॉम भी ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज मैं राउटिंग प्रोवाइड करूँगा, एक दो पेज में रखूँगा, ठीक है। सो मैं बोलूँगा रिएक्ट npm, देखो सब चीज़ें npm आए रिएक्ट राउटर डॉम। अब रिएक्ट राउटर डॉम क्या रेयर सुल्की का पार्ट है, नहीं नहीं नहीं,
वो हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, लाइक हम एक प्रोजेक्ट ग्रैब करेंगे और प्रोजेक्ट्स के साथ डील करेंगे, ठीक है। मतलब API से डेटा लाएंगे, हमारे पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे एंड देन वो ऐड टू कार्ट वाला फंक्शनलिटी है, लाइक वैसा कुछ करके अपन समझ लेंगे, ठीक है। अब मेरा मेन काम npm रन डेव, तो मेरा मेन काम अभी हो गया, मैंने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया। अब क्या करते हैं, फटाक से क्या करते हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर ना, अब हम एक काम करें, सोर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, लाइक पेजेस नामक, ठीक है। अब मेरे पास दो पेजेस हैं, ठीक है। एक पेजेस बोल सकते हैं या फिर कुछ भी, ठीक है, पेजेस बोल सकते हो। सो मेरा दो पेजेस है, एक मेरा होम डॉट जेएसएक्स है, ठीक है। और दूसरा जिसके अंदर मैं RAFCE करके एक एरो फंक्शन बना दिया, और इस लाइन को हटा दो क्योंकि ये बता रहा है कि इस लाइन की तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है ब्रो, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आके हमें क्या बनाना है, कार्ट डॉट जेएसएक्स, ओके। नाउ RAFCE डन। इसको हटा देता हूँ, ये लाल लाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। वैसे रखोगे फिर भी कुछ एरर नहीं आने वाला, ठीक है। देख, फिर दो कंपोनेंट्स रेडी है। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे बुला लेते हैं। सॉरी। अब हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट, क्या बुलाना है हमें, हमें बुलाना है होम फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस में से स्लैश होम, ठीक है, दैट्स इट। फिर हमें बोलना है इंपोर्ट क्या करना है भाई, कार्ट फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस डॉट क्लास। अब देखो सिंपल है, दो कंपोनेंट्स बुलाए। अब ये दो कंपोनेंट्स को मुझे राउटिंग प्रोवाइड करनी है, तो मुझे कुछ चीज़ें बुलानी पड़ेगी रिएक्ट राउटर डाउन से। तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर, ठीक है, राउट और राउट्स, ये तीन चीज़ें बुलाओ। कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर एंड डॉम, ठीक है। अब बेस चीज़, इसको मैं करूँगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, देखो सिंपल चीज़ है। पहले मुझे बुलाना है ब्राउज़र राउटर को, मैं फटाफट कर लेता हूँ। ब्राउज़र राउटर को बुलाना है, ठीक है। ब्राउज़र राउटर के अंदर आएंगे मेरे राउट्स, ठीक है, राउट्स के अंदर आएंगे मेरा रूट। सो मेरा डायरेक्ट पाथ होगा होम एंड मेरा सेकंड पाथ होगा कार्ट में, दैट्स इट। मेरा राउटिंग अवेलेबल है, ठीक है। सो अभी देखो इस पेज जब ये लोड होगा, होम है, ठीक है, मेरे राउट पे, एंड देन ऐसे करता हूँ तो मेरा कार्ड पेज भी अवेलेबल है, दैट्स इट, नथिंग ग्रेट। मुझे पता है। सो अब मैंने दो राउट्स क्यों बताए, ताकि मैं आपको बता सकता हूँ कि यार ग्लोबली कैसे, लाइक एक पेज पर बताता तो क्या बोलते थे कि भाई यू स्टेट से काम हो जा रहा है, बट अगर एक ऐप में अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि यार लिटरली ग्लोबली काम कर रहा है, तो कैसे आपके लिए ईजी हो जाता है वो काम आगे प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो इतना हो गया। अब देखो पहला मेरा काम होने वाला है होम फंक्शन, डिज़ाइनिंग तो बाद में करेंगे, पहले होम फंक्शन, ठीक है। होम में जाएंगे, ठीक है। अब होम में ना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना कुछ चीज़ों को बुला लेता हूँ, लाइक पहले मैं एक API कॉल लगाता हूँ, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट मैं बोलूँगा गेट डेटा इज इक्वल टू कुछ एक एरो फंक्शन बनाऊँगा, और दिस एरो फंक्शन विल बी एसिंक, ओके। सो मैं यहाँ पे डालूँगा एसिंक, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अब मैं बोलूँगा कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू देखो ये आई थिंक मुझे ऑटोमेटिकली मिल रहा है, ठीक है। देखो यही है URL जो मैं टाइप करूँगा, देखते हैं डमी JSON.com ऐसे भी कुछ तो है, ये भी है। अब देखो यार ये मेरा फंक्शन लिख के रेडी है कि कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट करो और फेच करो डेटा को, ठीक है। मेरा डेटा मिला तो उसको JSON में कन्वर्ट करो
एंड देन उसको लॉक करो डेटा को। अब हम क्या करेंगे, ये यूज़ इफेक्ट लगाएंगे ताकि मुझे पता चले। ठीक है, देखो यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट लगाएंगे ताकि जब मेरा पेज एक टाइम लोड हो, ठीक है, तब ये काम हो। तो मैं बोलूँगा इसको, मैं डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी छोड़ूंगा और यहाँ पे बोलूँगा कि दे गेट डेटा बाय। ठीक है, तो देखो जैसे ही पेज सेव हो गया, हम देख सकते हैं, देखो मेरा कंसोल निंजा के वजह से मेरा कंसोल में जो प्रिंट हो रहा है ना, मैं देख सकता हूँ, देखो ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे अगर ब्राउज़र में आके देखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा रहा हूँ मैं। सो देखो कंसोल के अंदर एरे आ रहा है। ठीक है, और उस एरे के अंदर इतने सारे आइटम्स हैं, इतने सारे आइटम्स आप देख सकते हो। ठीक है, देखो, ओके दैट्स इट, ग्रेट ग्रेट, ओके ग्रेट। इसका मतलब मेरे इसमें आइटम्स आ रहे हैं। अब मुझे उन आइटम्स को स्टोर करना है। ठीक है, सो अब मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, यूज स्टेट का ऑप्शन। नो, यूज स्टेट करूँगा तो ये फाइल के लिए वो लिमिटेड हो जाएगा। तो भाई क्या करेंगे, अरे भाई रिडक्स टूलकिट का वीडियो देख रहे हो, रिडक्स टूलकिट यूज़ करेंगे। तो मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा निकाल देता हूँ। ठीक है, पहले देखते हैं कि डेटा के अंदर है या प्रोडक्ट्स या चीज़ें क्या है। देखो डेटा, हाँ डेटा के अंदर डायरेक्टली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको हटाओ बस। अब ये लाल क्यों दिखा रहा है, बिकॉज इस वेरिएबल को हमने यूज़ नहीं किया, प्रॉपरली सेपरेटेड रखो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्स को सेटअप करना पड़ेगा। सो हाउ टू सेटअप, तो मैं सोर्स के अंदर आऊँगा, एक फाइल बनाऊँगा, दैट इज़ रिडक्स करके फोल्डर बनाऊँगा। ठीक है, रिडक्स। अब इस रिडक्स के अंदर ना दो चीज़ें समझो, एक होगा मेरा स्टोर, जैसे मैंने आपको फाइल में बताया था कि मेरे स्टोर में आएंगे, तो मैं बोलूँगा क्या, एक स्टोर डॉट जेएस बनाऊँगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल। अब स्टोर बनेगा। अब यार देखो, ये स्टोर आपके पूरे के पूरे पिज़्ज़ा के बराबर है। ठीक है, बोलते भाई एक बार दुकान बोल रहे हो, एक बार स्टोर बोल रहे हो, एक बार बोलते हो कि पिज़्ज़ा की दुकान। समझाता हूँ, देखो क्या होता है ना कि आप जब खाने जाते हो, लाइक आप अगर दुकान में जाते हो, तो क्या होता है, दुकान के अंदर मल्टीपल आइटम्स है। ठीक है, तो कभी आपका जो ग्राहक है, आपका कस्टमर है, वो कभी आपसे शक्कर की डिब्बी डिब्बी मांगेगा, तो कभी वो लाइक नमक मांगेगा, राइट। तो अलग अलग चीज़ें हैं कि नहीं। सो हमें यहाँ पे, ये स्टोर है बेसिकली, यहाँ पे सब चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, और शक्कर आपका जो नमक है, वो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें हमें स्टोर को क्रिएट करें, तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट क्रिएट। ठीक है, हमें कॉन्स्ट क्रिएट, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझ लिया। अब हम पहले रिडक्स टूलकिट का सेटअप करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये दो चीज़ें याद रखो। इसको करना है कॉपी, रिडक्स जेएस टूलकिट। ये क्या है, बेसिकली ये आपका एक्चुअल रिडक्स टूलकिट है। ओके, ये रिडक्स जेएस टूलकिट है, और ये रिडक्स रिएक्ट रिडक्स है। अब रिएक्ट रिडक्स इसके लिए, अब देखो रिडक्स टूलकिट ये अलग चीज़ है। ठीक है, रिएक्ट से मिलके बने, मतलब रिएक्ट से अटैच नहीं है। तो रिडक्स टूलकिट को और रिएक्ट को अटैच करने के लिए एक पैकेज है, दैट इज़ रिएक्ट रिडक्स। ओके ग्रेट, रिडक्स जेएस टूलकिट है, मतलब अलग है, रिएक्ट अलग है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करने का जो काम करता है, वो है रिएक्ट रिडक्स। हो गए, कंट्रोल भी, इसको भी करेंगे पेस्ट। हो गया। ठीक है, सब देखो, npm रन डेव करूँगा, काम हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर डॉट जेएस में मुझे पहले पहले क्रिएट स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं पहले मैं क्या बोलूँगा, इम्पोर्ट, कुछ तो इम्पोर्ट करो फ्रॉम, किससे इम्पोर्ट करो, रिएक्ट, कहाँ पे गया, रिएक्ट टूलकिट,
एट रेट ये ना रिडक्स जेएस टूलकिट इसके ऊपर। अब रिडक्स जेएस टूलकिट से मुझे क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है क्रिएट स्टोर। ठीक है, अब क्रिएट स्टोर को बुलाया मैंने, अरे सॉरी क्रिएट स्टोर नहीं, कॉन्फ़िगर स्टोर होता है। ठीक है, वो कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टोर को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आऊँगा और मैं बोलूँगा कॉन्स्ट। अब स्टोर को बनाने के लिए कॉन्स्ट स्टोर नाम का एक वेरिएबल बनाओ एंड कॉन्फ़िगर स्टोर करके उसको यूज़ करो जिसको हमने बुलाया। ठीक है, हमें स्टोर को कॉन्फ़िगर करना है। अब कॉन्फ़िगरेशन छोड़ो, अब डायरेक्टली आके स्टोर को एक्सपोर्ट करो, इतना ही। आपको कॉन्फ़िगर स्टोर बुलाना है रिडक्स जेएस टूलकिट से। ठीक है, एक स्टोर नाम के वेरिएबल में उसको कॉन्फ़िगर करना है एंड देन उसको एक्सपोर्ट करना है। दैट्स इट, बेसिक हम जो रिएक्ट में करते थे वो। अब इस कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर क्या आएगा, अब इस कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर जो भी चीज़ आएगी, ठीक है, वो ये अभी एक रजिस्ट्री पार्ट बन गया। ठीक है, ये आपका अभी स्टोर बन के तैयार है। अब यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे चीज़ों को। ठीक है, बट चीज़ें कौन सी रजिस्टर करेंगे, सो वो हम अभी बनाते हैं। यू कैन ट्रीट इट लाइक अ पिज़्ज़ा स्लाइस, मतलब पिज़्ज़ा। अब देखो पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा इज़ डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। ठीक है, आप पूरा का पूरा एक पिज़्ज़ा एक साथ खाते हो क्या ऐसे मुंह में, नहीं, आप स्लाइसेस करते हो। इसके लिए भी ऐसे ही होता है। रिडक्स टूलकिट में हर एक चीज़ें स्लाइसेस में डिवाइडेड होती है। ठीक है, नाम सेम ही है, स्लाइसेस। ठीक है, लाइक आपका कार्ड का स्लाइस अलग हो गया, आपका ऑथेंटिकेशन का स्लाइस अलग हो गया, या फिर आपका कुछ अलग चीज़ का लाइक प्रोडक्ट्स का स्लाइसेस अलग होगा। सो दैट्स द केस। सो हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा हम यहाँ पे इनफैक्ट एक फ़ोल्डर बनाते हैं। सो द फोल्डर ऑफ स्लाइसेस, तो यहाँ स्लाइसेस नाम के फोल्डर में मेरी सब स्लाइसेस अरेंज होगी। ठीक है, अब स्लाइस में मेरी पहली स्लाइस आएगी, दैट इज़ प्रोडक्ट स्लाइस। ठीक है, तो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट स्लाइस डॉट जेएस। प्रोडक्ट स्लाइस नाम का एक फ़ाइल रेडी है। अब मैं क्या बोलूँगा, इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट में कुछ तो करूँगा, इंपोर्ट, देखो इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स टूलकिट। अब क्या इंपोर्ट करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। देखो हमने वहाँ पे स्टोर कॉन्फ़िगर किया था, हमने यहाँ पे क्या करना है, स्लाइस कॉन्फ़िगर करना है, बट इसका मेथड होता है क्रिएट स्लाइस। ठीक है, क्योंकि हम एक स्लाइस को क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसलिए उसका था कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्लाइस को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसका क्रिएट स्लाइस। ठीक है, अब देखो क्रिएट स्लाइस हमने कर लिया। अभी इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। पहली, हम एक कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्लाइस करके एक बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, साइज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके, चलो समझ गए आप। अब इस मेथड के अंदर, क्रिएट स्लाइस मेथड के अंदर, तीन चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ आपका नेम। ठीक है, स्लाइस का नाम क्या है आपका, आपके स्लाइस का नाम है स्लाइस का नाम है क्या, प्रोडक्ट स्लाइस। चलो कोई बात नहीं, तो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट बोलूँगा। ठीक है, ये किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, सेकंड आता है आपका इनिशियल स्टेट। पहले आता है आपका नेम, सेकंड इज आपका इनिशियल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट अभी कुछ नहीं है फिलहाल के लिए कुछ। ठीक है, थर्ड आता है आपका रेड्यूसर। पर पहले आपका नेम आएगा। ठीक है, क्रिएट स्लैश मेथड के अंदर पहली प्रॉपर्टी नेम आएगी। ठीक है, सो नेम क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे ना मैं एक एरे देना चाहूँगा, लाइक इनिशियल, हम देखो यूज स्टेट में पहले हम लोग डिफाइन कर देते कि इनिशियली क्या है वो एरे, तो ठीक है वैसे। सो अब ना यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स नाम का एक एम्प्टी एरे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे ऐप में कितनी स्टेट्स होंगी। सो ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए भी हम कितनी स्टेट्स बनाएंगे वो याद नहीं है, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट एरे, मतलब इनिशियल में मेरा प्रोडक्ट नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, जो भी है वो एक एम्प्टी एरे है। ये आप समझ गए, ये प्रोडक्ट एरे इज एम्प्टी एट इनिशियल
स्टेट, ठीक है, ये समझो। अब थर्ड आता है आपका रेड्यूसर्स। अब रेड्यूसर्स क्या होता है, तो रेड्यूसर्स आर फंक्शंस, ठीक है, रेड्यूसर्स आर फंक्शंस। एक बात याद रखो, ठीक है, जो भी फंक्शंस है ये आप काम करेंगे, ठीक है। अब इस रेड्यूसर्स मतलब ये जो चीज़ है ना, ठीक है, रेड्यूसर्स के अंदर यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, और उसको हम एक्शन क्रिएटर्स भी बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अभी अभी समझ लो, अभी ये आपको टर्म्स नए लग रहे होंगे कि क्या है ये चीज़ें, बट यार समझो, रेड्यूसर्स है। अब इस रेड्यूसर्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आएंगे जो आप इस स्टेट के लिए बनाओगे। लाइक इस स्टेट के लिए फंक्शंस क्या हो सकते हैं, लाइक मेरे प्रोडक्ट्स है तो उस फंक्शंस मेरे हो सकते हैं लाइक ऐड ऐड प्रोडक्ट्स, रिमूव प्रोडक्ट्स, ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं। सो मैं वो जो भी होंगे वो मैं रेड्यूसर्स के अंदर करूँगा। सो रेड्यूसर्स के अंदर हम कैसे करेंगे, हम समझो भी बोले ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट्स करेंगे। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा ऐसा है, लाइक ऐसे वो करना है, और ये बस बस एक फंक्शन भी है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ये है। हम यूजुअली फंक्शंस के लिए ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये समझो। अब देखो यार, ऐड प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है, या कोई भी हो, दो पैरामीटर्स आते हैं। एक होता है आपका स्टेट, ठीक है, एक होता है आपका एक्शन, ठीक है। स्टेट और एक्शन, देखो समझ गए, रेड्यूसर्स के पहले स्लाइस का नाम होगा, ठीक है, तो पहला नाम तो देना पड़ेगा, तो स्लाइस का नाम ये है प्रोडक्ट, ओके, ठीक है, चलो ग्रैब कर लिया, वी हैव ग्रैब। सेकेंड आता है इनिशियल स्टेट, कि ये स्लाइस में जो भी स्टेट्स है उसका इनिशियल स्टेट क्या है। तो मैंने इस पूरे स्लाइस में एक स्टेट बनाई, दैट इज़ प्रोडक्ट एरे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैं जो भी कॉल कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को, वो इस प्रोडक्ट्स एरे में स्टोर हो, बराबर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है। थर्ड है रेड्यूसर्स। अब देखो रेड्यूसर्स क्या होता है, रेड्यूसर्स आर फंक्शंस, ठीक है। चलो अब इस रेड्यूसर्स के अंदर यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि रेड्यूसर्स मतलब क्या, समझो। मैं जस्ट लाइक रेड्यूसर्स है, इसमें कौन से रेड्यूसर्स है, तो एक होगा ऐड टू प्रोडक्ट, एक होगा ऐड प्रोडक्ट्स, एक होगा रिमूव प्रोडक्ट्स, लाइक आप समझ गए ना, वैसे कुछ, ठीक है। सो अब अभी के लिए हम इसमें ऐड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, और ऐड प्रोडक्ट समझो, अभी जो हमारा जो फंक्शन है, ये समझो ये फंक्शन है, रेड्यूसर फंक्शन। अब वो उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब उसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, स्टेट और एक्शन। स्टेट इज़ यूज्ड टू मैनिपुलेट दिस, मतलब स्टेट मैनिपुलेट करने के लिए। एक्शन मतलब जो भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे, लाइक हम यहाँ पे एक्शन कौन सी परफॉर्म कर रहे हैं, ऐड प्रोडक्ट करने का, ठीक है। सो वो एक्शन ट्रिगर करने के लिए हमें वो यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी आप चीज़ें पास करते हो वो एक्शन के पेलोड में होते हैं। देखो यहाँ पे बता रहा है कि इस एक्शन में एक पेलोड और टाइप है, तो हमें टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, पेलोड होता है। पेलोड मतलब आप जो भी टाइप करोगे, लाइक मैं प्रोडक्ट्स में समझो मैंने पास कर दिया आईफोन 14 प्रो मैक्स। सो मेरे प्रोडक्ट का के अंदर जो एक्शन डॉट पेलोड है, ठीक है, एक्शन पेलोड क्या होता है आपका डेटा। सो एक्शन डॉट पेलोड जो है वो क्या होगा, आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक है, इतना बात समझ लो। अभी अभी यार हम जब एक्चुअल कोड करेंगे आपको समझ जाएगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं, ऐड प्रोडक्ट करने के बाद क्या हो। सो मैं बोलूँगा ऐड प्रोडक्ट करने के बाद ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हो, हम बोलेंगे कि इस स्टेट, ठीक है, इस ये क्या बन रहा है भाई, रुको रुको, इस स्टेट, हाँ भाई, स्टेट में जो प्रोडक्ट्स एरे हमने बनाया था जिसको हमने एम्प्टी रखा था, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाया था। देखो इस स्टेट में हमने एक प्रोडक्ट्स एरे बनाया था, उसको इक्वल टू क्या कर दो, मेरे एक्शन है, ठीक है, एक्शन जो भी हो रही है, तो मेरी एक्शन कौन सी हो रही है यहाँ पे, ऐड टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट। उसके अंदर जो यूज़र जो पेलोड पास करेगा, कुछ मेरी तरफ से समझो, ठीक है, इस स्टेट के प्रोडक्ट्स एरे है उसको इक्वल, मतलब उसके इसको कर दो क्या, एक्शन में एक्शन कौन सी परफॉर्म हो रही है, ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स करने के टाइम पे यूज़र जो पेलोड पास कर रहा है, पेलोड क्या होता है, डेटा, ठीक है।
जो डेटा पास कर रहा है उसके बराबर कर। तो समझो मैंने एड प्रोडक्ट्स के टाइम पे अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स किया तो क्या होगा मेरा अभी सेट प्रोडक्ट्स के अंदर आईफोन 14 प्रो मैक्स। समझ गए? चलो ठीक है, अब मेरी बात समझो। हमने इतना ही लॉजिक लिखना है, एक्शन डॉट पेलोड। तो अभी मैंने जो भी पास करूँगा, मैं जो भी पास करूँगा वो मेरे सेट डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर हो जाएगा। अब बात समझो, अब मुझे इस स्लाइस को भी एक्सपोर्ट करना है और इसके अंदर फंक्शंस को भी एक्सपोर्ट करना है, बिकॉज इस फंक्शंस को हम इंडिविजुअली एक्सपोर्ट करेंगे और इस स्लाइस को हम इंडिविजुअली एक्सपोर्ट करेंगे, बिकॉज ये स्लाइस होगी रजिस्टर और ये प्रोडक्ट्स हम, ये जो मेथड्स है वो हम इंडिविजुअली ग्रैब करेंगे। सो उसके लिए कैसे करेंगे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स, एक्सपोर्ट कॉन्स। अब देखो कुछ कुछ मतलब कांस्टेंट एक्सपोर्ट कर दो इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्लाइस में जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको कर दो, ठीक है। सो प्रोडक्ट स्लाइस में एक्शंस कौन कौन परफॉर्म कर रहा है जरा देखते हैं। सो ये मेरी प्रोडक्ट स्लाइस है। रेड्यूसर मतलब बताया, रेड्यूसर्स मतलब फंक्शंस, मतलब फंक्शंस इसमें कौन सा है, तो ये है ऐड प्रोडक्ट्स, अभी अभी के लिए एक है और शायद दूसरा भी हो सकता है। सो इसमें कौन सा सो एक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, ये ऐड प्रोडक्ट। तो ये ऐड प्रोडक्ट नाम का मतलब ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई कौन सा ऐड प्रोडक्ट्स। मतलब एक्सपोर्ट कर दो कांस्टेंट, किसको, कुछ तो ग्रैब करो फ्रॉम प्रोडक्ट स्लाइस में से जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो। सो इस प्रोडक्ट स्लाइस में ऑप्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज ऐड प्रोडक्ट्स। तो हमने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है, कौन, ये नहीं भाई, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, अरे यार, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट स्लाइस डॉट रेड्यूसर। मतलब क्या, अब ये पूरा का पूरा कार्ड स्लाइस जो है वो एक रेड्यूसर है, समझ गए, एक मेथड है, ये रेड्यूसर फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे ये आपको इतना चीज़ समझा, ये पूरा का पूरा कार्ड स्लाइस एक रेड्यूसर फंक्शन है, इतना बात याद रखो, ठीक है, एक रेड्यूसर फंक्शन, ये बात याद रखो। अब देखो, अभी हम स्टोर के पास आए, अभी हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, लाइक हमारे पास एक स्लाइस बचे है, प्रोडक्ट स्लाइस, तो उसको पहले इंपोर्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट प्रोडक्ट स्लाइस, प्रोडक्ट स्लाइस, देखो यहाँ पे बताया। अब इस स्लाइस, अब इसको करना है। सो हम क्या बोलेंगे, इस स्टोर में ना रेड्यूसर है, ठीक है। अब रेड्यूसर क्या है, रेड्यूसर्स क्या है भाई, तुमने बहुत कंफ्यूज कर दिया। देखो 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 देखो, हमें स्लाइसेस क्रिएट करने के टाइम पे, स्लाइसेस क्रिएट करने के टाइम पे रेड्यूसर्स डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है, कौन से है, राइट। तो हमने रेड्यूसर्स बताया कि यार इसमें, इस स्लाइस में रेड्यूसर्स कौन से हैं भैया, रेड्यूसर मतलब फंक्शंस कौन से हैं इस स्लाइस में। सो भाई इस स्लाइस में ऐड प्रोडक्ट्स वाला फंक्शंस है, एंड इन केस आगे समझो रिमूव प्रोडक्ट्स बन गया तो वो फंक्शन है, ठीक है। तो हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और हमने बोला कहा कि ये जो है पूरी स्लाइस वो एक रेड्यूसर है, मतलब प्रोडक्ट स्लाइस में रेड्यूसर्स मतलब पूरे, हाँ ठीक है, आप समझ गए, ठीक है, ग्रेट। देखो रेड्यूसर है, समझ गए आप, इतना समझ गए। अब हम बोलेंगे कि यार स्टोर, अभी हम यहाँ पे रजिस्ट्री कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सो मैं बोलूँगा रेड्यूसर। अब यहाँ पे आपको नेम टाइप करना है, लाइक रेड्यूसर, कौन से रेड्यूसर के लिए क्या क्या है, तो हम बोलेंगे लाइक शक्कर के लिए ये स्लाइस बोलेंगे ना आप, वैसे ही प्रोडक्ट नाम के लिए, प्रोडक्ट नाम जब भी कॉल हो तब तुम क्या करो, ये प्रोडक्ट स्लाइस है ना वो दिखा दो। लाइक शक्कर का डब्बा, अगर आप मांगते हो कि यार भाई एक शक्कर की ये दे देना चीज़, लाइक कोई भी चीज़ शायद शक्कर, तो शक्कर ही देता है ना, ठीक है। वैसे इस नाम के लिए ये पूरी की पूरी स्लाइस अलॉट कर दो। सो मतलब अगर यूज़र अगर कभी इस स्लाइस को टारगेट करेगा, लाइक अगर डॉट प्रोडक्ट लिखा तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर ही जाके हमें काम करना है, ठीक है, इतना समझ गए। देखो यार, अगर आप फिर भी अगर आप डाउट आ रहे हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को वापस से देखो या फिर आगे थोड़ा कंटिन्यू करो, बिकॉज आगे आप समझ जाओगे। अब बेसिकली क्या होगा, ठीक है, अभी स्टोर में हमारा एक प्रोडक्ट नामक चीज़ रेड्यूसर है, मतलब मेरा कि मेरे स्टोर में, ये समझो मेरा स्टोर है और है ही, तो स्टोर के अंदर मैंने रेड्यूसर के अंदर बताया कि यार क्या क्या है। तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट ना, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट नाम का कुछ तो है हमारे इसमें। अब हम इसमें और भी कर सकते हैं, लाइक अगर कार्ड्स
कार्ट का अगर स्लाइस बनाए तो कार्ट इज इक्वल कार्ट और कार्ट स्लाइस भी कर सकते हैं। थोड़ा आगे देखते हैं। अभी यार इतना काम हमारा हो गया, हम होम डॉट जेएसएक्स में आते हैं और होम डॉट जेएसएक्स में क्या करते हैं। अब यार बात समझो, हमने हमारा स्टोर बनाया है, ठीक है। अब हम स्टोर को लिंक करेंगे हमारे रिएक्ट ऐप से। तो हम कैसे लिंक करेंगे? सो लाइक हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ऐप डॉट जे एस एक्स नहीं मेन डॉट जे एस एक्स में। अगर आप सी आर ए से कर रहे हो तो इंडेक्स डॉट जे एस एस होगा। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बुलाएंगे, तो हम बोलेंगे इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट प्रोवाइडर, एक्चुअली ये नहीं होगा, प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इन्फोक्ट प्रोवाइडर, ठीक है। या फिर पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखता हूँ प्रोवाइडर। अच्छा देख, हमने प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स से मंगाया, ठीक है। अब प्रोवाइडर क्या करेगा, प्रोवाइडर हमें हमारे स्टोर को, मतलब हमारे रिएक्ट ऐप को, हमारे रिडक्स जो भी स्टेट मैनेजमेंट है उसको इस ऐप में प्रोवाइड करने का हेल्प करेगा। बेसिकली लिंकिंग चल रही है। तो हमने प्रोवाइडर इंपोर्ट किया, अब हम स्टोर को इंपोर्ट करेंगे। कौन स्टोर इज इक्वल टू रिडक्स स्टोर, देखो ये है ना, ये स्टोर को बुलाया। अब दोनों को लिंकेज करना बाकी है, तो हम बोलेंगे ये जो है ना स्ट्रिक्ट मोड, उसके नीचे आओ और यहाँ पे बोलो कि प्रोवाइडर, प्रोवाइडर के अंदर बेसिकली इसको रैप करना है। सो हम बोलेंगे प्रोवाइडर और स्टोर की वैल्यू बोलेगा। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है स्टोर नाम की, सो उसमें हमने जो बनाया हुआ स्टोर वो पास कर देंगे, ठीक है। सो ये स्टोर नाम की प्रॉपर्टी है, उसमें क्या पास कर दो, हमने स्टोर बनाया है वो, ठीक। तो यहाँ पे अभी वो है, ठीक, ग्रेट। ये मेरा पीसी लैग हो रहा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। प्रोवाइडर, अब इस प्रोवाइडर को, सो अभी देखो, अब मैंने पूरे प्रोवाइडर के अंदर मेरे ऐप को रैप कर दिया है। इसका मतलब क्या, अभी मेरी स्टेट्स है वो इस ऐप के अंदर देख सकता हूँ। अभी देखो, मैं अगर इस पर आऊँगा और आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज़ यहाँ पे होगा कहीं, तो मेरा लाइक यहाँ पे देखो ये ऐप है मेरा, ठीक है। हो जा भाई कुछ एरर, देखो यहाँ पे आपको रिडक्स डेव टूल्स इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ रिडक्स डेव किट और मैं बोलूँगा ओपन रिमोट डेव टूल्स, तो देखो यहाँ पे देखो, अब देखो ये अनडिफाइंड वगैरह आ रहा है, ठीक है, करते हैं। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब क्या करेंगे, प्रोवाइडर हमने बना लिया, इसका मतलब हमारे ऐप में हम अभी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखो, लिंकेज के लिए हमने कौन सा यूज़ किया था, लिंकेज के लिए हमने यूज़ किया था ये रिडक्स स्टोर डॉट जेएस, ठीक है, ठीक है, ये रिएक्ट रिडक्स। तो रिएक्ट रिडक्स से हम प्रोवाइडर बुक कर रहे हैं, ना ही कि हमारे रिएक्ट ऐप से। सो अब होम में आएंगे। अब होम में हम एक चीज़ बुलाएंगे, दैट इज़ इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट क्या करेंगे, यूज़ डिस्पैच हुक फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। अब यूज़ डिस्पैच हुक क्या काम करेगा, यूज़ डिस्पैच हुक आपके आप जो डिस्पैच करना चाहते हो उसके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। डिस्पैच क्या करना चाहता हूँ, लाइक मैं आपको बताता हूँ। डिस्पैच मतलब आप किसी भी चीज़ को भेज रहे हो तो वो डिस्पैच हो सकता है, ठीक है। एक आपने यूज़ डिस्पैच बुला लिया क्योंकि हमें भेजना है, और हम क्या करेंगे, हम वो फंक्शन बनाएंगे। हमने जो लिया था ना ऐड प्रोडक्ट्स, उसको हम थोड़ा बुलाएंगे। कैसे करेंगे, हम ऐड प्रोडक्ट्स को बुलाएंगे। तो हम होम डॉट डेस में आएंगे और ऐड प्रोडक्ट्स अगर लिखेंगे ना, तो देखो ये आ जाएगा। ऐड प्रोडक्ट्स को हम बुला रहे हैं रिडक्स और क्या स्लाइसेस और प्रोडक्ट स्लाइस से, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, सिंपल, अब ये एक मेथड है, ठीक है, तो याद रखो। सो हम बोलेंगे पहले पहले यार सबसे पहले बाहर आके हमें इस डिस्पैच हुक को इनिशियलाइज करना है। तो हम कैसे करेंगे, कॉन्स डिस्पैच नाम के वेरिएबल में यूज़ डिस्पैच करेंगे और ये करेंगे, ठीक है। अब मेरा डिस्पैच नाम का वेरिएबल है, इनिशियलाइज हो गया। अब हम बोलेंगे किसको डिस्पैच करो, ठीक है। सो डेटा आया, ठीक है। डेटा आने के बाद
डिस्पैच करो। ये जो ऐड प्रोडक्ट्स नाम का फंक्शन है, ठीक है, डिस्पैच करो, किसको डिस्पैच करो, तो ये ऐड ऐड प्रोडक्ट्स नाम का जो फंक्शन है उसको डिस्पैच करो। एंड ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर क्या ऐड करो, तो ये जो डेटा मुझे आ रहा है ना उसको ऐड करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन कौन की परफॉर्मिंग हो रही है, डेटा ऐड करने की, और उसमें जो पेलोड पास हो रहा है, पेलोड क्या होता है आपका डेटा, तो डेटा पास हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, लाइक मेरे स्लाइस टूल्स के अंदर, क्लोज करना चाहता हूँ और मैं इसको बाय रिफ्रेश, डेव टूल्स क्या मेरे इस पर चल रहे हैं, डेव टूल्स या डेव टूल्स, यहाँ पे आके आपको ऐसे कुछ करना है। देखो अब आप देख सकते हो कि ऐड टू प्रोडक्ट्स वाले एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। लाइक देखो जैसे पेज रेंडर कर रहा हूँ, आपको पता है कि ऐड टू पेज हो रहा है, ठीक है। और देखो मैं अगर यहाँ पे रिडक्स टूल की ओपन है तो देखो अभी मेरे स्टेट के अंदर, देखो मैंने बोला था यहाँ पे मेरे ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर ही बेसिकली ये है, ठीक है। देखो ये, अब आपको चीज़ें समझाता हूँ क्या हो रहा है। जैसे आपने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा पास किया, ठीक है, सो बेसिकली आप ये फंक्शन वहाँ पे कॉल कर रहे हो, ठीक है। सो ऐड प्रोडक्ट के अंदर डेटा पास हो रहा है, तो वो डेटा आ रहा है एक्शन के अंदर। अब आपने क्या बोल दिया कि भाई स्टेट, तुम क्या कर दो, तुम्हारा जो अंदर जो प्रोडक्ट्स है उस एरर को क्या कर दो, इस एक्शन में जो भी डेटा पास कर रहा है वो हो जाओ। सो एक्शन में डेटा मतलब क्या, पेलोड, तो जो भी तो पेलोड कौन सा पास कर रहा है, वो पूरा का पूरा डेटा का पूरा एरे पास करा है। सो ऐसे आपका जो डेटा है वो इस प्रोडक्ट्स एरे में अभी है। क्या आपको ये प्रोडक्ट्स एरे यूज़ करना है, क्या आपको इसको टारगेट करना है, ठीक है करते हैं, चलो ठीक है उसको भी करते हैं। अभी देखो मैंने डेटा डाल दिया, अभी मुझे उसको ग्रैब करना है। सो हाउ कैन आई ग्रैब इट, हाउ कैन एक्चुअली आई ग्रैब इट, तो उसको ग्रैब करने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ डिस्पैच की जगह पे डिस्पैच तो रखना ही है, ऊपर से यूज़ सेलेक्टर भी यहाँ पे लाना है। सो हम बोलेंगे यहाँ पे यूज़ सेलेक्टर, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, ये हमारा डेटा है, हम बोलेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स, बिकॉज प्रोडक्ट है, हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू यूज़ सेलेक्टर CTOR, और बेसिकली ये सिंटैक्स है। अभी ये आपको क्या होगा ये आपको पता नहीं, ठीक है। यूज़ सेलेक्टर को बुलाया, अब इस यूज़ सेलेक्टर, हम इस सेलेक्टर से हम सेलेक्ट क्या करेंगे, हम करेंगे स्टेट, ठीक है, हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्टर से हम क्या करेंगे, स्टेट, और हम कौन सी स्टेट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि इस स्टेट में, ठीक है, इस स्टेट में जिसका क्या है, मतलब मैंने आपसे बोला कि हमें शक्कर चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि यार शक्कर कहाँ पे है, तो शक्कर ये कंपार्टमेंट रजिस्टर्ड है, तो आप देखोगे कि क्या कहाँ पे रजिस्टर्ड है, प्रोडक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। चलो हम करेंगे यहाँ पे स्टेट डॉट प्रोडक्ट, लाइक प्रोडक्ट, अरे यार आजा यार भाई, आजा आजा, स्टेट डॉट प्रोडक्ट हो गया, मतलब किस में अभी रजिस्टर्ड है, तो ये प्रोडक्ट कंपार्टमेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है। स्टेट में से इस प्रोडक्ट में देखो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे होंगे, लाइक अभी प्रोडक्ट है तो अभी थोड़ी देर में कार्ट होगा, फिर कुछ और होगा, अगर ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे तो ऑथ होगा, ठीक है। हमारे ऊपर नाम डिपेंड है, बट ठीक है आप समझ गए। सो प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट को ग्रैब करो। सो अभी इसने प्रोडक्ट को ग्रैब किया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट जो है, ओके, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके सामने तो ये प्रोडक्ट स्लाइस है, मतलब क्या, इस प्रोडक्ट नाम में पूरा का पूरा प्रोडक्ट स्लाइस अरेंज कर सकता हूँ। सो इस प्रोडक्ट स्लाइस के पास आएगा, दे बोलेगा कि हाँ यहाँ पे है। अब इस प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर मेरे को एक स्टेट दिख रही है प्रोडक्ट्स, तो वो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट्स ग्रैब करो, क्योंकि एरे मेरा प्रोडक्ट्स है ना, उसको ग्रैब करो, ठीक है। मतलब देखिए क्या कर रहे हो, यूज सेलेक्टर क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है स्टेट को, ठीक है, स्टेट को सेलेक्ट कर रहा है। तो इस स्टेट में से कौन सी स्टेट, अब यार को यहाँ पे ना मल्टीपल चीज़ें होंगे, लाइक कार्ड बेट, तो उसमें हमने क्या बोला कि स्टेट में से जो प्रोडक्ट नाम में रजिस्टर्ड है वो कर दो, तो ठीक है उसने वो ग्रैब कर दिया। अब बोलेगा प्रोडक्ट में तो पूरा का पूरा स्लाइस है, अभी इसमें से आपको कौन सा ग्रैब करना है, बिकॉज अभी आपको देखो प्रोडक्ट्स नाम का है, कुछ और भी हो सकता है, लाइक प्रोडक्ट की लिमिट हो सकती है वगैरह, तो वो भी चीज़ है, ठीक है।
फिर हम कुछ और पास करें सक्सेस वगैरह वो भी है। सो बोलेगा कि प्रोडक्ट में भी है ना, वो प्रोडक्ट्स नाम की चीज़ है ना, प्रोडक्ट्स नाम की चीज़ जो तुमने बनाई थी वो। ठीक, तो अभी देखो, अब अगर मैं इस प्रोडक्ट्स को ग्रैब करूँ कि कंसोल डॉट लॉग करो, ठीक है, और मैं बोलूँगा कि प्रोडक्ट्स, देखो यार मिस्टेक हो सकता है, पीसी स्लो चल रहा है ना तो मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है। प्रोडक्ट्स आर हियर करके मैं अगर बोल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इस प्रोडक्ट्स को लिख रहा हूँ, ठीक है, को लिख रहा हूँ, सो आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स को लिखा OMG। देखो मैं जैसे लिखता हूँ ना मेरी चीज़ें काम कर रही है। लाइक अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई से देखो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अगर मैं स्लाइड करूँ तो देखो ये एक्शंस परफॉर्म होते दिखेंगे कि पहले देखो ऐड टू प्रोडक्ट हुआ, फिर वापस से ऐड टू प्रोडक्ट हुआ, ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा है। देखो ये स्टेप स्टेप परफॉर्म हुआ। मैं इसको मिनिमाइज, ये इसको रिलोड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, आपको यहाँ पे मैजिक दिखेगा। देखो अब प्रोडक्ट्स आर हियर, लाइक प्रोडक्ट्स आर हियर, पहले कॉल हुआ तो कुछ नहीं था, लाइक एप्लीकेशन कॉल हुआ तो, बाद में जब प्रोडक्ट्स को एक्चुअली ऐड किया तो अभी प्रोडक्ट्स आर हियर में देखो एक एरे है, ठीक है। सो मतलब क्या, मैं अभी ग्रैब कर पा रहा हूँ प्रोडक्ट्स को, और अगर मैंने इस प्रोडक्ट्स को मैप कर दिया इसका मतलब क्या, मैं हमारी चीज़ों को कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हमने बेसिकली स्टेट में डेटा को पास किया, ठीक है, हमारे रिडक्स स्टोर में अभी हमारा डेटा है, एंड नाउ नाउ हम क्या करेंगे, डेटा को ऐसे ग्रैब करेंगे। आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझा ये पार्ट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सही कि यस हमें थोड़ा थोड़ा समझ गया है। हाँ यार कॉन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, ठीक है। चलो अब मेरे भाइयों आपने देख तो लिया कि यार डेटा आ रहा है, ठीक है, डेटा आ रहा है। सो क्या हमें ऐसा डेटा दिखाना है? नहीं, हमें प्रॉपरली डेटा दिखाना है अपने ऐप में, ठीक है। तो वैसा डेटा दिखाने के लिए हमने इंस्टॉल किया था टेलविन CSS, तो चलो उसका भी कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं यार, फुकट में क्या रखना। सो हम क्या करेंगे, इसको मैं एक ऐसे मस्त वे की अपना रिएक्ट फ्रेगमेंट्स दे देता हूँ, एंड देन वी विल बी लाइक, यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, डिव, ओके। अब इस डिव के अंदर हम पूरा का पूरा एक मसाला डालेंगे। लाइक हम इस डिव को कुछ क्लास नेम्स देंगे। लाइक मैं क्लास नेम देना चाहूँगा, भाई आजा आजा आजा। क्लास नेम मैं क्या दूंगा, पहले मैं विद जो दूंगा वो स्क्रीन दूंगा, ठीक है, जो विद है स्क्रीन, हाइट भी स्क्रीन होगी, ठीक है। हाँ तो कुछ आपको ऐसे दिखेगा, लाइक देखो पूरा पूरा स्पेस। नाउ इसके अंदर हम लाइक अब इसके अंदर हम पूरी चीज़ बनाएंगे। इसको पहले मिनिमाइज़ करने दो, फिर ये टैब्स को स्विच करने दो, यस यस। चलो अब क्या बनाते हैं इसके अंदर, लाइक एक डिव बनाएंगे, उसको बेसिकली इस प्रोडक्ट को मैप करेंगे। तो प्रोडक्ट्स को मैप कैसे करेंगे, मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ पहले, लाइक एक डिव, ठीक है, एक डिव बनाया मैंने। सो इस डिव के अंदर क्या होगा, पहले मुझे देखने दो कि ये प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। सो आई एम अनअवेयर ऑफ इट, क्योंकि मैंने देखा नहीं यार, आपके सामने देखूंगा। सो देखो क्या क्या आ रहा है, मुझे पहला अगर मैं खोलूँगा, सो मेरे पास कैटेगरी आ रही है कि यार क्या कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ओके, इसकी आईडी आ रही है, देन इसका इमेज आ रहा है, ओके ग्रेट, प्राइस आ रहा है, और रेटिंग आ रहा है, और काउंट आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, हमने कुछ तो सोच लिया है, लाइक एक डेटा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम ना ऐसे कुछ अच्छा सा बनाएंगे। लाइक मैं एक समझ गया मुझे क्या बनाना है, मैं समझ गया। मुझे क्या क्या है, कैटेगरी वगैरह आ रही है, सब आ रही है, ठीक है। चलो मैं कुछ सोचता हूँ अभी अभी मुझे ना कार्ड बनाना है जिसमें पहला आएगा इमेज। सो मैं इमेज टैग को बुलाऊंगा, लाइक सॉरी रिएक्ट नेटिव की जो इमेज और एस, ये कुछ ऐसा नहीं होता, IMG होता है यार, क्या चल रहा है भाई। इमेज सोर्स आ गया, ठीक है, इस इमेज में मैं सोर्स दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं इमेज में सोर्स अभी के लिए मुझे कुछ देना नहीं है, लाइक एक डमी दे देता हूँ, कौन सा कोई तो एक उठा के इमेज दे देता हूँ, इसमें से ही उठाऊँगा, मुझे ट्राई करूँगा, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि मुझे इन चीज़ों को गो थ्रू करना है। तो मुझे एक तो इमेज उठानी पड़ेगी, लाइक देखो ये है ना,
ये मैं पूरी की पूरी कॉपी करता हूँ, ये इमेज की लोकेशन HTTPS है। सो मैं इसको कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे H लगाना मत भूलना बिकॉज हमने HTTPS किया। तो अभी यार देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे एक प्रॉपरली डिज़ाइन चाहिए, ओके। तो इमेज मेरी एक साइड में होगी और एक साइड में होगा एक मेरा डिव, ओके। देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब मुझे इस इमेज के साथ साथ क्या मिल रहा है, मुझे इसका डेटा मिल रहा है एंड द डेटा इज़ गोइंग टू सेव मी। ये भाई थोड़ा आराम से जाते हैं। यस यस वी विल गो राइट। देखो कैटेगरी आ रही है, तो पहले तो सबसे पहले इसका जो है टाइटल आएगा, ठीक है। तो मैं टाइटल डाल दूँगा। टाइटल के लिए मैं एक H3 यूज़ करूँगा, ठीक है, H3 यूज़ करूँगा। और यहाँ पे टाइटल या फिर यहाँ पे जो भी आएगा यार वो लाइक हेलो दिस इज़ टाइटल। ये ऐसा नहीं होगा, लाइक लॉरेम आर्ट का कुछ कर देता हूँ। तो ये डमी टेक्स्ट दे देगा, ये मेरा टाइटल बन गया, ठीक है। चलो डमी टेक्स्ट क्यों भाई, हम मैप करने वाले हैं, अभी रुको थोड़ा देर, ठीक है। सो सेकंड इसका जो आएगा मैं देना चाहूँगा इसकी कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी थोड़ा सा स्पैन में आएगी बट आई विल मैनेज इट, लाइक मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, नहीं एक स्पैन में आएगा इसकी कैटेगरी। तो कैटेगरी मेंस क्लोथिंग अभी के लिए लिख देते हैं, क्लोथिंग, ठीक है। अभी के लिए मेंस क्लोथिंग लिख दिया। नाउ कौन सी आती है, लाइक एक डिस्क्रिप्शन आता है प्रॉपरली, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में लिख देंगे डिस्क्रिप्शन को। सो डिस्क्रिप्शन लॉरेम 15 करके कुछ लिख देते हैं। सो 15 वर्ड्स का डेमिट टेक्स्ट लिख जाएगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब यार बचता है क्या, ये प्राइस बचता है, ठीक है, एक प्राइस बचता है, ओके, प्राइस बचता है। एंड देन हम क्या करेंगे, बाय नाउ का ऑप्शन डालते हैं, ठीक है। और प्राइस और क्या क्या डालेंगे, प्राइस और रेटिंग भी डाल सकते हैं बट ठीक है यार अभी के लिए, ठीक है। चलो यार मैं अभी के लिए प्राइस डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखते कैसा प्राइस, ठीक है। तो प्राइस के लिए मैं वापस से S3 यूज़ करूँगा और यहाँ पे बोलूँगा कुछ 45 और ये रुपीज़ रहेगा, तो बेसिकली कुछ ऐसा कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि यार डिज़ाइन बहुत ही घटिया बन गया, लाइक बहुत घटिया, ठीक है, ये बहुत घटिया। बट इसको हम करेंगे ना, स्टाइल करेंगे ना, क्यों आप टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को पहले का जो भी करना है ना इमेज के साथ कर रहा हूँ। लाइक क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम दे देता हूँ। क्या दूंगा मैं, विद फुल हाइट 96। देखता हूँ ये सजेशन जो मुझे आया प्रॉपरली आया, नहीं बहुत घटिया है, ठीक है। सो मैं इसको प्रॉपर देना चाहता हूँ, लाइक विद फुल, तो फुल नहीं दूंगा, ठीक है। मैं और ये रेस्पॉन्सिव नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि आप बना सकते हो। विद मैं दूंगा कि 200 पिक्सल की विद, देखते हैं कितना, हाँ ग्रेट, ठीक है, 200 पिक्सल्स की विद। एंड हाइट भी कुछ ऐसे दे देते हैं, हाइट थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो हाइट इज़ इक्वल टू जी, क्या आ रहा है भाई, हाइट इज़ इक्वल टू हाइट इज़ इक्वल टू कुछ 250 पिक्सल, 250 पिक्सल, ठीक है। देखते कैसा हो रहा है ये ऐसा दिख रहा है। सो मुझे इसको और कम करना पड़ेगा, लाइक 100 और 150 कर देता हूँ। 100 और 150 हाउ, 100 और 250, ठीक है, कुछ 150, वाह, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब क्या करेंगे हम, देखो इमेज का तो बात हो गया, ठीक है, इमेज की तो बात होगी। अब इसको स्टाइलिंग करना बाकी है ना, तो इसको स्टाइलिंग करना बहुत ही ईजी है। लाइक इसको पहले तो हम लोग इस डिव को ना, मेन मेरा ये जो डिव है, तो क्लास नेम ऐड करेंगे, क्लास नेम। और इसको पहले फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है, फ्लेक्स कर देते हैं। और इसमें से गैप में कुछ 3 का 2 का ऐड कर देता हूँ, देखते हैं अभी क्या, अभी इतना कुछ आइडिया नहीं है। सो हाँ, गैप 2 का ऐड कर दिया। और मैं इसको बॉर्डर 2 भी दे देता हूँ, ताकि मुझे समझे कि यार कुछ लिमिट्स है इसकी। बॉर्डर 2 कर दूँगा, सो मुझे एक बॉर्डर मिलेगी, रुको ऐसे करने तो मुझे अभी देखो एक बॉर्डर 2 मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इसकी विद है ना मैनेज करूँगा। मैं इसको बोलूँगा कि तू भाई 60 VW का ही है, ठीक है।
या फिर एक काम करता हूँ मैं, इसको फ्लेक्स कॉल ऐड कर देता हूँ, लाइक इसको इतना नहीं करता कि गैप टू फ्लेक्स करके कुछ फ़ायदा नहीं, तो ये साइड में आएगा, तो इसका ठीक है, एक काम करता हूँ, ठीक है, फ्लेक्स कॉल ऐड कर देता हूँ क्योंकि बाद में हमें कुछ जस्टिफाई वगैरह करने में, ठीक है। और इसकी मुझे एक विद स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है, विद स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि इसका विद कितना हो। सो आई विल से कि तुम्हारा विद हो जाए कुछ 25 VW। हाँ ये इतना ठीक है, हम थोड़ा सा चेंज वेंज कर लेंगे, हो जाएगा बराबर से, चलेगा, ठीक है, कर लेते। अब यार 25 VW के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम इसके अभी जो आइटम वेटम सब है इसको सॉल्व करने का काम करते हैं। इसको मुझे 25 VW कुछ ज़्यादा होने हो रहा है यार, एक काम करते हैं यार, इसको 300 पिक्सल्स वाली ही दे देते, 300 पिक्सल्स का विड्थ, ठीक है, 300 पिक्सल्स का विड्थ दे दिया। हाँ ये इतना ठीक है। अब देखो फटाफट फटाफट क्या करते हैं हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये इतना हो गया, अब थोड़ा सा और हो जाएगा इसमें बराबर बराबर। कुछ आइडिया मेरे को आ रहा नहीं अभी स्टाइलिंग का, क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं वैसे, नैबार वगैरह भी आना चाहिए उसमें, तो ठीक है चलो। ये हो गया। अब इसका टाइटल मुझे स्टाइल करना है, तो मैं टाइटल को ऐसे स्टाइल करूँगा, यहाँ पे आके S3 में क्लास नेम ऐड करूँगा, ठीक है। फ़ॉन्ट इसका फ़ॉन्ट होगा बोल्ड, ठीक है। टेक्स्ट होगा इसका LG, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिख रहा है, चलेगा, आई नो घटिया दिख रहा है, ठीक है। अब क्या और कर सकते हैं हम, टेक्स्ट LG कुछ ज़्यादा और नहीं लग रहा है, लग रहा तो है, ठीक है ठीक है। अब टेक्स्ट LG या फिर टेक्स्ट SM कर लेते हैं, टेक्स्ट या फिर ये बेस रहने दो, इसको टेक्स्ट SM कर लेते हैं कुछ, इसको क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम क्या करेंगे उसको टेक्स्ट SM कर लेते हैं, तो ये टेक्स्ट स्मॉल हो जाएगा बेसिकली, ओके। और इसका टेक्स्ट ग्रे फॉन्ट सेमी बोल्ड कर दें, ठीक है, टेक्स्ट ग्रे 400 या फिर और फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते, तो ये आराम से हो जाएगा वैसे कुछ, ठीक है। अब इसको पैराग्राफ को थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते, इसको भी सेमी देंगे, ठीक है। सो हम बोलेंगे क्लास नेम टेक्स्ट एक्सेस दूंगा तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा और मुझे ही अच्छा दिखने के लिए नहीं दिख रहा है, तो टेक्स्ट SM ठीक है। एंड टेक्स्ट SM के साथ साथ बस ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे ये बाद में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 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 इस इमेज वाले ठीक है, ऑब्जेक्ट एक काम, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं पहले तो मैं इसको पहले मैप कर लेता हूँ, ठीक है, इसको पहले पूरा का पूरा इसको मैप कर लेता हूँ ताकि मुझे समझे मेरी सब इमेजेस की साइजेस कैसी है। सो मैं यार हमारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, कुछ ऐसे ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। अब मैं बोलूँगा कि प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, ठीक है, प्रोडक्ट मेरे को ईच एक प्रोडक्ट मैप करूँगा, ठीक है। और फिर क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये चीज़ और रिटर्न। अरे यार ये सजेशंस कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब कर देते हैं, जो मुझे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न नहीं, रिटर्न करो, रिटर्न क्या करूँगा कुछ ये, ओ सॉरी सॉरी ये नहीं ये नहीं ये नहीं, रिटर्न करूँगा कुछ ये, ठीक है। अब ये रेड रेड क्यों दिखा रहा है, बिकॉज पहली जो आपकी होती है की ये प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट डॉट ID जो है मेरी की है, ठीक है। अब देखो यार अभी आपको एक्चुअल चीज़ दिखेगी कि क्या है, देखो ये ऐसे आपके प्रोडक्ट्स आ गए हैं। एंड क्या कर देते हैं फटाफट से ना हम उसका जो है ये मैप भी कर लेते हैं, लाइक ये प्रोडक्ट डॉट टाइटल है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल टाइटल, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, मुझे स्लाइस भी कुछ नहीं करना तो मुझे इतना ही लग देना है, ठीक है।
अब और क्या है, प्रोडक्ट डॉट क्या है, कैटेगरी रहेगी कुछ, क्या सजेशंस प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी है, ठीक है। ये प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन है, मैं मान लिया प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन है, और ये प्रोडक्ट डॉट प्राइस है, ठीक है। रुपीज़ के आगे का ही चीज़ मैं सिर्फ कन्वर्ट करूँगा और मैं उसको बाद में रुपीज़ साइन से रिप्लेस कर दूँगा, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ओके। हाँ मैं इतना कर रहा हूँ, क्या सब चीज़ें आ रही है, यस 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 यस, ठीक है। कुछ चीज़ चीप लग रहा है ना ये, ठीक है चलो, ये बाद में, वो तो बाद में सेट होता रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ है ना, ये इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ, लाइक मुझे इतना ट्रिम नहीं चाहिए, तो मैं बोलूँगा कैटेगरी प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट स्लाइस, स्लाइस कितना करो, 0 से लेके 100 तक वुड बी गुड फॉर मी, ठीक है। और बाद में ये, सो ये देखो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अभी मैं बाद में इस पर टॉगल बिगल कर सकता हूँ, बट मुझे अभी इसका नीड नहीं है, लाइक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ इसमें, मैं ये जो डिव है ना मेरा, ठीक है, उसमें लगा देता हूँ ग्रेड लगाओ क्या, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड कॉल्स लगा दूंगा, ग्रेड कॉल्स, ग्रेड कॉल्स 3, ठीक है। तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात, ठीक है। मुझे लगता है विड्थ स्क्रीन मुझे निकाल देना चाहिए, ताकि ये जितना 100% है उतना ले सके। तो शायद मेरा स्क्रॉल हट गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा ग्रेड कॉल स्किन तो हो गया, ठीक है, बट क्या कर तू, इनफैक्ट मुझे वहाँ पे बटन्स भी ऐड करने हैं ना, सो मैं बोलूँगा यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर, लाइक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और आइटम्स सेंटर, तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हेड कॉलम सही से कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ओके। ग्रिड कॉलम्स 4 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे, हम्म, थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है, ठीक है। यार बस है, अभी मुझे ज़्यादा तो अभी इसमें कुछ करना नहीं है, लाइक मुझे इसमें थोड़ा सा वेद ना, मुझे एक काम कर देता हूँ, ठीक है, एक MX10 लगा देता हूँ, तो क्या होगा, थोड़ा सा और क्लोज आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और MX20 का देता हूँ, तो ओके थोड़ा सा और क्लोज आ रहा है, ओके ग्रेट 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 ग्रेट। अब क्या कर देता है यार, अभी मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ स्टाइलिंग में, बिकॉज नहीं, अल्टीमेट हमें क्या करना है, तो वही चीज़ करेंगे, ठीक है। अब ये सबको मुझे प्रॉपरली अरेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले इसको इसको करूँगा जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर किया तो कैसा आ रहा है ये देखते, कुछ नहीं ऐसा आ रहा है, ठीक है। आइटम्स, आइटम सेंटर करूँगा, सेंटर करूँगा तो कुछ ये ऐसा आ रहा है, ठीक है ठीक है, देखो ऐसा आ रहा है। अब लेकिन ये चेंज क्यों नहीं हुआ, लाइक अच्छा हाँ, इधर इधर भी चेंज करना बाकी था क्या, तो इमेज था या, देखो ये यहाँ पे आपको ऐसा रायता दिखेगा, बट वी विल बी नॉट लुकिंग एट दैट। अब क्या है यहाँ पे, कुछ तो रहेगा यहाँ पे, इमेज, अच्छा इमेज का तो IMAG ही है, पूरा का पूरा है, ठीक है। सो हम इमेज, चलो हो जाए, ये भी हो गया, ठीक है कोई बात, ठीक है। तो हर एक पे आपको अलग अलग दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। मैं इसको ना विद है ना ऑटो देना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा विद ऑटो ही रहने दो, ओके गुड 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 गुड। अब मेन टास्क ये है हमें, कि हमें इसका जो स्पेस है वो भी रिड्यूस करना है, यस आई नो, बट अभी मुझे ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे काम नहीं करना है, तो ये भी बात है। देन ऑल्सो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट ना इसको पैडिंग थोड़ी सी दे देता हूँ, मैं पैडिंग इसको 3 की देना चाहूँगा, ठीक है। और इसको मैं 300 पिक्सल्स से ज़्यादा, इतना इतना भी ज़्यादा नहीं लगता चाहता हूँ, मैं 250 पिक्सल के आसपास मामला सेट कर लेता हूँ, 250 के पिक्सल के आसपास मामला जो है सेट कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसा लंबा दिख रहा है। ओके, हम क्या वो कर लेंगे, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रिड ग्रिड कॉल्स फोर्स। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये कर सकते हैं, फ्लेक्स कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्स कर सकते हैं। और हमने गैप तो दिया ही रहेगा, देखो फ्लेक्स करेंगे तो ऐसा आएगा। और हम क्या बोलेंगे इधर, फ्लेक्स रैप। ठीक है, फ्लेक्स रैप बोलेंगे तो ये रैप कर देगा। और फिर हम क्या करेंगे, गैप देंगे, गैप देंगे हम 5 का, तो ये 6 का यार सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 6 का ज़्यादा हो रहा है, तो 5 का तो ठीक है ना। ठीक है, 5 का ठीक है, 5 का ठीक है, वी कैन एक्चुअली बेयर इट। ठीक है, और हम ये इतना भी नहीं करना चाहेंगे, हम इसको 0 to 100 भी नहीं करेंगे, क्या 50 करते हैं, 50 डिस्क्रिप्शन। यस, कूल कूल। ठीक है, हाइट भी हम क्या देते हैं, हाँ हाइट भी हम ना इसको फिक्स ही दे देते हैं, लाइक हाइट 150 पिक्सल है। ऑब्जेक्ट कवर, ऑब्जेक्ट कंटेन कर देख के देखते क्या होता है। कंटेन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है क्या, मरने दो, अपने हो गया, अपना काम हो रहा है बस। अब यार देखो, मेन इसकी बात है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं जो ये डिव है ना उसको पहले क्लास, पहले स्टाइलिंग दूंगा, क्लास नेम दूंगा। और इसको बोलूँगा कि पैडिंग तेरे साइड से भाई कितनी की हो जाए, पैडिंग तो 3 की कर दें। ठीक है, अब सब जगह से 3 की पैडिंग कर देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली भी ऐड करूँगा, आप अगर चाह रहे हो तो। मैं पहले के पहले इसके वो जो राउंडेड बॉर्डर्स है वो रिटर्न कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे अब मैं आता हूँ, बोलता हूँ राउंडेड। पीसी बहुत स्लो होने के कारण ना, NDED राउंडेड जो है वो MD कर दे भाई, MD उसके नीचे का काम ही नहीं चाहिए, मीडियम साइज गुड है। ठीक है, होवर करूँगा तो बढ़ना भी चाहिए, तो उसका भी कुछ झंझट है क्या। हाँ, होवर तो करूँगा तो क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। स्केल हो जाएगा कितना, 105 या 1010 के आसपास। और ये क्या होगा, ट्रांजिशन होगा ऑल, ट्रांजिशन ऑल। और क्या होगा, ईज़ इन आउट, ईज़ इन होगा, ईज़ इन आउट होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या होगा। देखो ये हो रहा है, हो रहा है, ये आ रहा है, ये थोड़ा सा, ये पीसी के वजह से तुम्हें इतना लग रहा है ऐसा, लेकिन नहीं तो ये स्मूथ हो गया। ओके, और ठीक है, जैसे जैसे हम एक काम करते हैं, अरे क्या, एक काम करते हैं, इस कंटेनर को भी ना एक काम कर देते, देखो इसको ना एक कंटेनर को विड्थ दे देते हैं, हाइट दे देते हैं। हाइट शुड भी, नहीं इस डेव को नहीं, हाँ इसको ही, हाइट शुड बी 30 VH, हाइट शुड बी 30 VH, राइट। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, बाकी सब तो सेम आ गया। ठीक है, 30 VH को ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करता। हाइट इज़ इक्वल टू, मैं पिक्सल में दे देना चाहता हूँ, इज़ इक्वल टू 400 पिक्सल। ओके, गुड गुड, फाइल 400 पिक्सल्स में सब समा जा रहे हैं, बट मुझे हाइट 300 पिक्सल्स से भी मेरा काम हो जाएगा लगता है मुझे। 300 पिक्सल्स, व्हाट डू यू से, नो 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 नो, ठीक है, 320 पिक्सल्स या 330 पिक्सल्स, 320 पिक्सल्स, हाँ गुड, 320 पिक्सल्स गुड, 320 पिक्सल्स गुड। और एक काम कर देते हैं, इसको जब होवर करूँगा ना तब इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज, इसको हाइट मैंने सेम कर दिया। मैं काम करता हूँ, होवर कर दूँगा ना, होवर कर दूँगा, 320 पिक्सल्स है। और ये कुछ ऐसा है, राइट, इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो क्यों हो रही है वहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट कंटेन नहीं, ऑब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिल कर देता हूँ, क्या होता है देखते हैं। ऑब्जेक्ट फिल करने के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट फिल करूँगा तो क्या होता है भाई, कुछ नहीं हो रहा है क्या। ऑब्जेक्ट एक, अरे यार ट्रायल न लगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट में करूँगा, ऑब्जेक्ट में कंटेन करूँगा तो क्या होगा, और एक मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओवरफ्लो नन ही कर देता हूँ। ठीक है, बेस्ट है मेरा ऑप्शन है, मेरे पास यही है कि यार यहाँ पे आओ। ठीक है, एक डेव बनाओ, या फिर इमेज को ही मैं कर दूंगा ना ओवरफ्लो नन, तो ओवरफ्लो 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 हिडन, ओवरफ्लो हिडन, ग्रेट ग्रेट। अभी देखो कैसा मस्त हो रहा है। ठीक है, मस्त, ऐसा कैसा मस्त दिख रहा है ना अभी।
ठीक है। अभी देखो ज़्यादा ये भी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लाइक ये जो है 105 तक की लिमिटेड, ठीक है चलो, ज़्यादा नहीं, ठीक है ज़्यादा नहीं। और थोड़ी सी शैडो वीडो भी दिखे, कुछ ऐसा हो भाई। यस, हम वो भी कर सकते हैं, लाइक थोड़ा सा जो है होवर करूँगा तो शैडो दिखेगी, वो भी एमडी, ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अभी देखो यार इतना सा शैडो दिख रहा है, ओके ग्रेट डन, ठीक है। और फिर होवर करूँगा तो कर्सर पॉइंटर भी तो होना चाहिए, होवर कर्सर पॉइंटर, ठीक है। ये यार इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए, थैंक यू। एक बार नीचे कमेंट में थैंक यू तो लिख देना यार। और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे भी। थोड़ा सा यार इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना प्राइस वो होगा मेरा, इसको पहले देख काम करते हैं। इसका ना S3 है ना, तो उसको बोल क्लास में देते और उसको बोलते टेक्स्ट राइट कर देते पूरा, ठीक है। टेक्स्ट राइट करेंगे तो देखते पूरा का पूरा ये राइट साइड में जाना चाहिए, राइट। ये राइट साइड में अच्छा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते, ओके ओके ओके, काम करते हैं। हम्म। कुछ ऐसे करते हैं, एक बटन बनाते हैं, ठीक है, एक बटन बनाते हैं यहाँ पे। हाँ बटन बनाते हैं, प्रॉपरली बटन बनाते हैं। और ये प्रोडक्ट डॉट प्राइस है, राइट, ठीक है, बटन बनाते हैं, ठीक है। अब बटन क्या है भाई, यार ये तो मत पूछो, बिल्कुल नहीं पूछो। अबे ठीक है, बटन बनाया एक। अब बटन के अंदर हम क्या करेंगे, बाय ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट वाला बटन बनाएंगे, ठीक है, ऐड टू कार्ट वाला बटन बनाएंगे। और आई थिंक मुझे इसका प्राइस देना चाहिए था। अब एक प्राइस बना देते हैं, ठीक है यार, प्राइस बना दूँ कहीं पे तो बना देता हूँ, रुको, इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे ही दे देता हूँ पहले। हाँ ये तो कर लेता हूँ, पहले स्टाइलिंग कर लेता हूँ। क्लास नेम, ठीक है, सो हम बोलेंगे BG येलो, येलो 500। और टेक्स्ट जो है वो ब्लैक है, ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट ब्लैक ही था ना स्टार्टिंग में। BG येलो 500, ठीक है। इसका विद फुल कर दूंगा मैं, पहली बात विद है इसका फुल, ठीक है। विद है इसका फुल, ठीक है, विथ फुल है तो ऐसा है, ओके ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग दिख रहा है, ठीक है। हाँ आई नो अमेजिंग दिख रहा है। मैं इस डिव को यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल लगा देता हूँ और इसमें गैप दे देता हूँ 2 का, ठीक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, हाँ मेरी मर्ज़ी, ठीक है। देखो ये, लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो इमेज का जो है ये थोड़ा सा कम हो रहा है, बट ठीक है यार, अभी हम लोग वैसे भी स्टाइलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। बट ये 2 का मुझे इतना सही नहीं दिख रहा है, गैप 1 का ही सही है, ठीक है। बाकी सब कैसे ट्रिम होते जा रहा है, तो ठीक है, 1 का सही है, हमने मान लिया। और ये जो है इसको भी मैं ट्रिम करूँगा टाइटल को, क्योंकि टाइटल कुछ इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। डॉट स्लाइस करूँगा मैं, स्लाइस में करूँगा 0 to 10, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। ग्रेट, कितना सुंदर दिख रहा है यार, कितना सुंदर दिख रहा है, अमेजिंग, राइट, ठीक है। और इसके अंदर का जो फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा बहुत अच्छे से, फॉन्ट बोल्ड। और हम क्या बोलेंगे, ऐड टू कार्ट, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा या फिर सेमी बोल्ड, वो करके देते हैं। मुझे ना पॉपिंस ऐड करने का मन तो कर रहा है यार, बहुत अच्छा, बहुत मन कर रहा है, ये देखो इतना अच्छा लग रहा है। और इसको यार राउंडेड बनाऊंगा, नहीं तो कैसे काम होगा। या फिर मैं कहूँगा तो बॉर्डर, बॉर्डर नहीं, या फिर राउंडेड फुल करूँगा तो कैसा हो, दिख रहा, कुछ अच्छा दिख रहा है क्या, राउंडेड फुल, हाउ इज़ इट, लाइक यार अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। कुछ घटिया टाइप चीज़ नहीं दिख रही है, बट आई डोंट नो, मुझे इतना अच्छा सूट नहीं हो रहा है, वो अपन देख लेंगे कभी। राउंडेड LG वुड बी बेटर फॉर मी, बॉक्सी डिज़ाइन थोड़ा अच्छा दिखता है। एंड थोड़ा सा पैडिंग बनता है यार, PY में 2 का पैडिंग अच्छा है, ओके। ज़्यादा होगा, PY में 1 का भी चलता था इतना, राज भाई इतना मचलने की ज़रूरत नहीं है। PY में 1 का दोगे तो भी कुछ वो गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अच्छा ऐड टू कार्ट हो रहा है, अगर इसका टेक्स्ट वाइट कर दूँ तो अच्छा दिखेगा मुझे, टेक्स्ट वाइट करूँगा तो देखता हूँ अच्छा दिख रहा है क्या। वीट है नहीं भाई, बाय स्पेलिंग नहीं, OWHIT, ठीक है, स्पेलिंग के साथ वंकस नहीं भाई ना, बहुत गंदा दिख रहा है। तो हम इसके साथ जाएंगे,
टेक्स्ट ब्लैक ही ग्रेट है, ठीक है। सो फाइनली हमारा ये हो गया। बट यार एक सेक्शन है कि यार प्राइस का सेक्शन तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ही कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे ही हो गया ना ये, और यहाँ पे H3 के अंदर ये है ना प्रोडक्ट और टाइटल या प्रोडक्ट और कैटेगरी, उसमें भी क्या करते हैं फिर बाद में यहाँ पे इसको एक स्पैन में रैप करते हैं। क्या करें यार, मेरा मन तो नहीं कर रहा है यहाँ पे रैप करने का एक्चुअली। देखो यार वैसे यहाँ पे यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ड करेंगे, उसके आगे प्राइस डाल देंगे बेसिकली अपना जो है इतना दिमाग चल रहा है कि ये करेंगे हम, ठीक है, ये करना चाहेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे करेंगे यार। अभी यार आपकी मर्ज़ी यार, आप कुछ भी करो यार, मेरे को ऐसा सोच रहा है यार प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो सॉरी यार मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मेरे को अभी ज़्यादा दिमाग चल रहा नहीं यूआई में, ठीक है, अब ज़्यादा यूआई में दिमाग नहीं चल रहा फॉर, हाँ ये कर देता है, ठीक है, ऐड टू कार्ट फॉर रुपीज़ ये कर लेते हैं, ठीक है। रुपीज़ कहाँ भाई, रुपीज़ सिंबल, ओफ शिट 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 शिट, रुपीज़ सिंबल कहाँ पे गया यार, रुपीज़ सिंबल RUPEESYMBOL, और यहाँ पे हमारा वो लोकल होस्ट 3517 रन करना है। ओके सो ये मेरा सिंबल है, इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, ठीक है। अभी थोड़ा सा एरर आया रहेगा, वो एरर आया रहेगा, तो यहाँ पे इसके अंदर करूँगा पेस्ट, और सो देखो कुछ ऐसा दिखेगा यार आपका जो है, और कुछ इतना खास नहीं दिख रहा है, राइट? नहीं 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 राज भाई, इतना मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं, इतना कुछ मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है यार, ठीक है यार, आपने बोला मेहनत करके फ़ायदा नहीं, ख़त्म। रुपीस कहाँ पे डालूँ, ठीक है काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक स्पैन बनाता हूँ, ठीक है, एक स्पैन बनाता हूँ, स्पैन के अंदर ये डालता हूँ अब मेरा आइडिया देखो यार, स्पैन के अंदर ये डालता हूँ, अब यार बुरा नहीं मानना प्लीज़, और वापस एक स्पैन बनाता हूँ, स्पैन के अंदर ये डालता हूँ, और इधर लिखता हूँ प्रोडक्ट CD प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ओके अब यार बुरा नहीं मानने का बिल्कुल, अभी कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक कहाँ पे गया यार, रिफ्रेश नाम का चीज़ किधर गया, ज्वेलरी 168, इलेक्ट्रॉनिक्स 109, ओके ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स 114, इलेक्ट्रॉनिक्स 51, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, कैटेगरी के साथ मैंने डाला है यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा इसको तुम फ्लेक्स हो जा, ठीक है, और फिर मैं बोलूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट कर दे स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट कर दे स्पेस बिटवीन, तो अब ये दोनों भी साइड में आ जाएंगे मेरे कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक तो मैं येलो कलर तो दूंगा ही, ठीक है, इस पैन को मैं क्लास नेम दूंगा, दैट इज़ येलो कलर मेरा भाई, टेक्स्ट येलो, येलो 500, टेक्स्ट येलो, क्या यार ये कीबोर्ड हो गया बराबर, तो थोड़ा सा स्टैंड स्टैंड मेरा, हाँ, टेक्स्ट येलो 500, और बाकी की चीज़ें नॉर्मल है भाई, टेक्स्ट येलो 500 है, फ़ॉन्ट का थोड़ा साइज़ बढ़ा दूंगा और कुछ नहीं कर सकता, और थोड़ा सा यहाँ पे ये रुपी सिंबल, सो इट लुक्स लाइक कंप्लीट, ठीक है। सो अब ये थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, इसको रेस्पॉन्सिव बनाऊँ क्या, मेरा इतना मन नहीं कर रहा है यार, आपके लिए टास्क छोड़ देता हूँ, आप बनाओ, ठीक है। गुड गाइड, ग्रेट लग रहा है कि नहीं अभी यार, थोड़ा सा टेक्स्ट शैडो करके कुछ होता है क्या इसमें, चलो देखते हैं, टेक्स्ट शैडो कुछ होता है क्या, टेक्स्ट शैडो कुछ है क्या भाई, नहीं ये छोड़, नहीं ये छोड़, रहने दे भाई, रहने दे, ज़्यादा ज़ोर नहीं डालने का, ये इतना ही अच्छा दिख रहा है। और रुपीज़ थोड़ा सा अच्छा यार, देखो 7 रुपये में, देखो मेरा स्टोर कितना चीप है यार, ठीक है, कंटेंट पूरा है लेकिन चीप है, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों में ना मार्जिन वाई देते हैं, ठीक है। अब ये जो डिव है मेरा, ये इसमें मैं बेसिकली ये पूरा का पूरा डिव है, ठीक है, तो इसमें मैं मार्जिन वाई दे देता हूँ, कुछ लाइक मार्जिन वाई देता हूँ 10 का, तो ये नीचे, ये क्या हो रहा है यार,
मार्जिन वाई तो दूंगा। ये भाई क्लोज हो जाए यार, डिस्टर्ब मत कर। 20 जो है उसको भी बिगाड़ रहा है यार। मार्जिन वाई सो 10, मार्जिन वाई 10 देने से क्या होगा, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस ऐड हो जाएगा एंड दैट वुड बी बेटर। ठीक है, अब देखो यार, काम बहुत ईजी है, काम बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं क्या करता हूँ, F11 दबा देता हूँ। वो दिस इज़ अवर साइट लुक्स लाइक। ठीक है, वो ये अच्छा था ना, साइट लुक्स लाइक। ठीक है, लेकिन मैंने मार्जिन वाई कहाँ पे दिया, MY10 बराबर दिया मैंने, बट ये अप्लाई नीचे क्यों नहीं हुआ। सो लेट्स सी, अभी मुझे इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मुझे ना बेसिकली मेरा होम पेज में, मेरा होम पेज कहाँ पे यार, एक्चुअली मेरा JX app.jsx। ठीक है, यहाँ पे है। सो app.jsx में मैंने नया बार अभी तक ऐड नहीं किया, तो नया बार भी ऐड कर देते हैं। अभी बार डॉट नया बार करके कुछ ऐसे कर देते हैं। अब नया बार करके कुछ बनाया नहीं है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं पेजेस नहीं, लाइक सोर्स में आके ठीक है, कंपोनेंट्स में क्या बनाता हूँ कि नया बार डॉट JSX बना देता हूँ। ठीक है, अगर बुरा नहीं लग रहा है तो आपको क्यों भी बुरा लगेगा यार। नैव बार डॉट JSX, देखो यार, चीज़ ऐसी है कि तुम सब सीख रहे हो मेरे साथ। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ आ रही नहीं है, फिर भी आपको एक बेर मिनिमम आइडिया आ रहा है, या फिर आप सीख रहे हो एक्चुअली कि कैसी चीज़ें काम कर रही है। नया बार यहाँ पे आ गया। ठीक है, नया बार को यहाँ पे देखो, मैं ऐसे कुछ इंपोर्ट कर सकता हूँ, काम खत्म है, नया बार डन है मेरा। कहाँ पे नया बार है, तो मेरा नया बार ऊपर है, देखो नया बार ऊपर है। ठीक है, नया बार में बेसिकली हमारा आएगा, क्या आएगा, देखो सब एक इजी चीज़ आएगी। फर्स्ट आएगा ये H1 आएगा, दैट इज़ कि मेरा ये नया बार है। सेकंड, एक डिव में आएगी दो चीज़ें, डिव में आएगी दो चीज़ें, एक होगा एक होगी या फिर ये डिव क्यों, ये UL रहेगी यार। ठीक है, UL रहेगी, और ये LI रहेगी। ठीक है, LI इंटू 2 करूँगा, LI, अरे भाई कहाँ पे गया मल्टीप्लिकेशन का, LI इंटू 2 करूँगा, और इसको बोलूँगा होम, होम, और यहाँ पे क्या होगा मेरा कार्ड पेज। ठीक है, अब मेरे मन में जो लेआउट चल रहा है, शायद आपको लग गया होगा आइडिया। ठीक है, और नहीं लगा तो यार देख लेना क्या चल रहा है। मैं बेसिकली करना क्या चाहना चाहता हूँ, क्लास नेम फ्लेक्स देना चाहता हूँ। ठीक है, फ्लेक्स दूंगा, दोनों साइड ऐसे फैल जाएंगे, फिर मैं जस्टिफाई कर दूंगा, बिटवीन को कर दूंगा। ठीक है, अब जस्टिफाई बिटवीन करने के बाद अभी मैं सबको स्टाइल, देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं UL में आऊँगा, UL में भी क्लास दूंगा, फ्लेक्स दूंगा, और गैप दूंगा 2 का। ठीक है, अब गैप दूंगा 2 का, तो आप देखोगे कुछ ही ऐसा आ रहा है। ओके, डन डन डन, एवरीथिंग गुड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्लास नेम यहाँ पे आऊँगा, और उसको बोलूँगा फॉन्ट तेरा एक्स्ट्रा या फिर बोल्ड हो जाए। ठीक है, फॉन्ट बोल्ड हो जाए, टेक्स्ट जो है वो LG हो जाए, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। नया बार टेक्स्ट LG, आई विल गो विथ टेक्स्ट तेरा भाई LG होके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो 2XL हो जाए, तो 2XL के बाद कुछ वो ऐसा दिखेगा, नया बार। ओके, माई शॉप। ठीक है, कोड RKT स्टोर लिखता हूँ, RKT स्टोर। ठीक है, रिडक्स टूल किट, सो RTK। ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ। अभी मेरा ये ऐसा RTK स्टोर है। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं मतलब ही होके क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा पैडिंग X में 5 ऐड कर दूँगा, तो देखो यार थोड़ा सा ये ऐसा दिख रहा है। अब RTK स्टोर में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ राज। ओके ओके, अब इसको दोनों को सेम। ठीक है, क्लास नेम क्या है, टेक्स्ट है वो LG है बेसिकली। ठीक है, फॉन्ट सेमी बोल्ड है, वे ठीक है, टेक्स्ट है ग्रे है 8 या फिर 600 के आसपास। ठीक है, ओके हो ऐसे, और मैं टोटली ये जो टोटली है, इसको पैडिंग X से 2 दिया, तो पैडिंग Y से मुझे उसको देना है 2, पैडिंग Y से देना है 2, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। गुड यार, गुड गुड गुड। मैं फिर इसको एक्सेल भी दूंगा तो काम चल जाएगा। मुझे LG नहीं चाहिए, मुझे एक्सेल चाहिए। सो एक्सेल, ठीक है, मैं थोड़ा सा उसमें होवर वाला चीज़ डाल दूँ क्या, कि मुझे अगर चाहिए तो मुझे कर्सर पॉइंटर चाहिए बेसिकली। ये जितना भी है ना, मुझे जितना भी है ना, कर्सर पॉइंटर ही चाहिए, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर, ग्रेट। अब देखो यार, मैं किसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, और होवर मैं थोड़ा सा
इधर मैं थोड़ा सा मतलब ही बना करूँगा, लाइक होवर करूँगा तो क्या होगा, टेक्स्ट होगा, सॉरी टेक्स्ट होगा, ग्रे होगा, 800 होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं चलो देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो रहा है, ग्रेट। अभी मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना इसको बेसिकली इन दोनों को लिंक टैग में रैप करूँगा। तो लिंक टैग क्यों होगा, या फिर मैं नैव लिंक कुछ बोल सकते हैं, उसमें रैप कर सकता हूँ। तो बोलूँगा इम्पोर्ट नैव लिंक भी कर सकता हूँ, लिंक भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं नैव लिंक करूँगा, एसईओ के लिए अच्छा होता है, या फिर लिंक मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ, तो ये भी हो सकता है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे कुछ ऐसे आके नैव लिंक, देखो नैव लिंक है, बुलाओ, कहाँ पे है भाई, आ जा यार, नाम रख ले, इज्जत रख ले भाई, इज्जत रख दे, ठीक है। नैव लिंक और टू बोलूँगा, एक होगा मेरा होम पेज के लिए, सो एक होगा मेरा होम पेज के लिए, और एक मेरा होगा स्लैश क्या था वो, कार्ट के लिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक कि इज़ इट वर्किंग। कार्ट पेज देखो, कार्ट पेज हो रहा है, होम पेज हो रहा है, और कितना मस्त दिख रहा है, ठीक है, चल रहा है, काम भारी चल रहा है ना, उतने से मतलब है। अब क्या करते हैं, फटाक फटाक से क्या करते हैं हम, इस होम पेज तो हमारा रेडी है, ठीक है। अब हम ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी भी लगा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी लगा देते हैं कि देखो होम है, एक काम पर, ठीक है। अब पहले कार्ट पेज में जाते हैं, ठीक है। कार्ट पेज कहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक कुछ फंक्शनैलिटी लिखते हैं, लाइक हमें क्रैप कार्ड को ग्रैप करना है, तो ठीक है। सो हम उसको कैसे कर सकते हैं, सो हम बोलेंगे पहले इम्पोर्ट यूज सेलेक्टर, और यूज़ डिस्पैच कर लेंगे, बिकॉज यहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें डिस्पैच करनी है। यूज़ डिस्पैच, DISPATCH, ठीक है, यूज़ डिस्पैच। अब ये दो मुझे हुक्स चाहिए, ठीक है, ये दो हुक्स चाहिए। अब इससे मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट कार्ट। अब मेरे कार्ट में क्या क्या है, मैं बोलूँगा यूज़ सेलेक्टर, ठीक है, ये। अब मुझे देखना है कि क्या क्या है, तो देखो मैं पहले जाऊँगा मेरे रिडक्स ऐप में, मैं बोलूँगा स्लाइसेस में मैंने प्रोडक्ट स्लाइस बनाया था, कार्ट स्लाइस मैंने बनाया नहीं है ना। सो देखो प्रोडक्ट स्लाइस में मेरे अभी सब प्रोडक्ट्स है, मैं कार्ट स्लाइस बनाऊँगा, ठीक है, बहुत प्यार से बनाऊँगा कार्ट स्लाइस, और बोलूँगा कार्ट स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है। अब कार्ट स्लाइस में बहुत सारे मेथड्स होंगे, लाइक इंपोर्ट करूँगा मैं, पहले मैं इंपोर्ट करूँगा क्रिएट स्लाइस को, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडैक्स टूल, ठीक है, रक्स टूल के, ठीक है, चलोगे। फिर कॉन्स्ट कार्ट स्लाइस इज इक्वल टू ये, यार सजेशंस बहुत प्रॉपर दे रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसका जो नेम होगा नेम होगा मेरा, वो होगा कार्ट, उसको देना चाहूँगा, ठीक है। सेकंड इनिशियल स्टेट में मैं रखना चाहूँगा कार्ट को, इनिशियल स्टेट मैं यही रखना चाहूँगा कि कार्ट और एक एम्प्टी एरे, मेरे कार्ट में क्या क्या है, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा रेड्यूसर्स, इसमें मेरे रेड्यूसर्स होंगे, एक होगा मेरा ऐड टू कार्ट, ऐसा पूरा प्रॉपरली होगा, ठीक है, ऐड टू कार्ट होगा मेरा ये। और ये क्या होगा, इसके पास स्टेट और एक्शन होगा, आपको अभी पता है ना क्या। अभी इसके पास क्या है, स्टेट और एक्शन है, ठीक है। तो क्या क्या करेगा वो, अब थोड़ा सा ये एरो फंक्शन चले। अब इसकी फंक्शनलिटी क्या है, देखो ऐड टू कार्ट में मतलब जितने भी कुछ भी चीज़ मतलब मैं ऐड करूँगा वो डायरेक्टली मेरे एरे में मुझे अपेंड करनी है, ठीक है। अब क्या है, मैं एक साथ सब चीज़ें नहीं लाऊंगा, मैं एक एक चीज़ अपेंड करूँगा, लाइक। और अगर हमें एरे में कोई चीज़ डालनी होती है तो उसका मेथड क्या होता है, पुश होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेट डॉट कार्ट। सो यार इस पूरे इसमें जो कार्ट नाम का एरे है, ठीक है, उसमें क्या कर दो, पुश कर दो। अब उसमें पुश क्या कर दो मेरे भाई, तो पुश में क्या कर दूंगा, आपको तो पता ही मैं क्या पुश करूँगा, क्या बताओ बताओ जल्दी बताओ। मैं क्या बोलूँगा, एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन के अंदर जो भी मैं पेलोड पास करूँगा वो हो जाएगा। अब देखो ऐड टू कार्ट एक हो गया और रिमूव टू कार्ट एक होता है। अभी रिमूव टू कार्ट में एक लॉजिक क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, और मैंने वो प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है। तो देखो क्या होगा बेसिकली, रिमूव, ठीक है, रिमूव फ्रॉम कार्ट। अब इसके पास भी होगा स्टेट और एक्शन, ठीक है। ये एक्शन बहुत होते रहता है, तो एक्शन भी आपको करना पड़ेगा। और एक अभी इसके अंदर का लॉजिक है, तो एक्चुअली ये सजेशन दे रहा है इसके लिए, ठीक है। बट देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कार्ट में
हमें बेसिकली जो भी है आइटम उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये क्या सजेशन दे रहा है यार, कुछ भी ठीक है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, स्टेट डॉट कार्ट इज़ इक्वल टू, हम बोलेंगे स्टेट की जो कार्ट है उसको फ़िल्टर कर दो, ठीक है। अब कौन से आइटम को फ़िल्टर कर दो, ठीक है, जो हमने इसमें पास किया वो आइटम, और हम क्या करो, ये बेसिकली लॉजिक करो कि आइटम की जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड की आईडी है, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, हम यहाँ पे ऐसे आइटम को फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, यस यस, समझ रहा है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे हम एक ऐसी आइटम को फिल कर, लाइक आपके पास 5 उंगलियां है, तो ठीक है। सो अभी हमारे पास हमारे इंडेक्स फिंगर है, उसकी आईडी है, ठीक है। सो हम उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों को दिखा रहे हैं, ठीक है। यही यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है। सो स्टेट की जो कार्ट है उसमें फ़िल्टर कर दो ऐसी आइटम को जिसकी आईडी नॉट इक्वल टू, लाइक नॉट डबल इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी है, ठीक है। ये ट्रिपल इक्वल टू है भाई, डबल इक्वल, ये इक्वल टू ऐसा है, नॉट डबल इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई टी, उस वैसी आइटम को फ़िल्टर कर दो, बाकी सबको रखो, ठीक है। तो ये हमारा एक लॉजिक है, ठीक है। अगर आपको वापस से समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी आइटम को फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है। हमें फ़िल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आइटम को फ़िल्टर कर रहे हैं जिसकी आई नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी, मतलब हम ऐसी आइटम्स को रिटर्न कर रहे हैं जिसकी आईडी जो मैंने पेलोड में पास की, लाइक समझो मैंने अभी ये कोई तो प्रोडक्ट है, लाइक मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं इसको थोड़ा मैं इसको पहले हटा दूँ पहले आपके लिए कन्वीनियंट के लिए। अब देखो यार, मेरे पास ये प्रोडक्ट है पियर्स्ड ओ, ठीक है, या फिर मैं मेंस कोटो पकड़ लो, ये कॉटन है शायद से कुछ, तो मैंने पकड़ लिया। चलो मुझे क्या करना है, मैंने उसको सेलेक्ट किया मेंस कॉटन शर्ट वगैरह कुछ तो, ठीक है। सो अभी देखो मैंने जब वो किया तो मेरे पास वो आइटम आएगी, ठीक है, आइटम आएगी। सो मैं उसको फ़िल्टर करूँगा, बेसिकली मैं बोलूँगा आइटम, ठीक है। उस आइटम की आईडी मेरे एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी में से मैच नहीं होनी चाहिए। अगर मैच होती है तो क्या, मैंने वो आईडी सेलेक्ट कर लिया है, बट ऐसे आईडी को रिटर्न करो जिसकी आईडी मैच नहीं हो जाएगी। इसका मतलब क्या, जिसकी आईडी मैच होगी वो तो रिमूव हो जाएगा मेरे भाई, और एल्स दिख जाएंगे। यही इतना लॉजिक है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स सोचो मत, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट, और बोलेंगे ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट, और इसको कार्ट स्लाइड्स में से जो एक्शंस है उसको इंपोर्ट करो, एंड इसको रेड्यूसर्स को भी एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, सॉरी डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कार्ट स्लाइड डॉट रेड्यूसर। चलो अभी आपने इतना तो सीख लिया, कार्ट स्लाइस भी बनाना सीख लिया, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, क्रिएट स्लाइस को बुलाया हमने, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ क्या, ये थोड़ा नीड है। देखो हमने कार्ट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस को पहले बुलाया, देन क्रिएट स्लाइस के हेल्प से कार्ट स्लाइस में पूरा का पूरा ये चीज़ इनिशियलाइज किया। स्लाइस करने, क्रिएट करने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्लाइस का नाम, सेकेंड उसका इनिशियल स्टेट, एंड थर्ड उसका रेड्यूसर्स। इनिशियल स्टेट्स में आप जितने भी वेरिएबल्स बनाओगे, लाइक ये कार्ट है, मैं कुछ और बना सकता हूँ, टोटल बेटल कुछ, तो वो सब क्या हो जाता है, ठीक है। सो लाइक हम ना इसमें ऐड टू कार्ट में ना एक टोटल, देखो हम लोग कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक देखो अगर मैं यहाँ पे ठीक है एक टोटल नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, टोटल नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसका डिफाइन वैल्यू 0 देता हूँ, ठीक है। तो नहीं, शायद आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टार्टिंग के लिए। देखो ऐड टू कार्ट में ये तो ऐड ही हो, नहीं छोड़ो ये हम ना वहाँ पे कर देंगे, वहाँ पे कर देंगे, उसमें उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब आगे की वीडियोस भी देखो मेरी, तो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये इतना छोड़ दो, टोटल वाला पार्ट हम वहाँ पे कर देंगे। डायरेक्ट बोलूँगा तो भाई बोलोगे कि भाई कितना प्रेशर डाल रहे हो, इतना मत करो यार, हमारे पास जुल्म, ठीक है। तो हमारे कार्ड स्लाइस रेडी है। अब इस कार्ड स्लाइस को बेसिकली रजिस्टर करना बाकी है, तो हम स्टोर डॉट जेएस में आएंगे और हम बोलेंगे कि कार्ट नामक एक चीज़ है, वो किस में है, मेरे कार्ट स्लाइस में है, ठीक है। और ये कार्ट स्लाइस का सजेशन दे देगा, यस, ये इसका इतना काम डन है, इसको करो क्लोज, इसको करो क्लोज, ऐप डॉट जेएस इसको करो, नहीं इस कार्ड डॉट इसको करो क्लोज, नया वर्ड इसको करो क्लोज, ठीक है। अब यूज़ सेलेक्टर करना है, सेलेक्ट करो ऐसे स्टेट को,
ठीक है, जिसमें स्टेट डॉट कार्ट डॉट कार्ट, इसका मतलब क्या है बेसिकली देखो, स्टोर डॉट जिसमें इस पूरे स्टेट में कार्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो कार्ट है उसको सेलेक्ट करो। आई हो आपको अभी तक इतना समझ गया होगा, ठीक है, कोई बड़ी बात या फिर इसमें कोई रॉकेट साइंस एज इफ नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कार्ट इज़ हियर और कार्ट को करो, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा मैजिक देख लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये आया, कंट्रोल शिफ्ट आई किया मैंने, ठीक है। इफ़ आई गो टू कार्ट, कार्ट में कुछ है नहीं है, ठीक है। चलो होम में क्या जाते हैं, आई लाइक टू ऐड दिस, ठीक है, इसको ऐड किया, कार्ट पे देखते हैं, लाइक कुछ नहीं है, वाई, अच्छा हमने अभी तक डिस्पैच नहीं किया, ठीक है। चलो वो भी देख लेते हैं, डिस्पैच मतलब क्या है बताता हूँ। मतलब हमने अभी तक कुछ ये लगाया ही नहीं ना उसको ऐड करने के लिए वगैरह मेथड्स, तो उसको भी देख लेते पहले। तो कहाँ पे गया, होम डॉट JSX में, लाइक मेरा ये, ठीक है। अब देखो मेरा ये हो गया। अब ऐड टू कार्ट मेथड है, उसमें मुझे अभी सब चीज़ें करनी है। देखो क्या है, मैंने मेथड बनाया था राइट, ऐड टू कार्ट। तो हमें क्या करना है, हमें ऐड टू कार्ट को बुलाना है, ठीक है। हम अगर ऐसे करेंगे ना, ऐड टू कार्ट, तो देखो अगर कंट्रोल स्पेस बता हुआ होगा तो वो मुझे सिलेक्शन दे देगा, सजेशन दे देगा कि भाई ऐड टू कार्ट हमारे पास है ऑलरेडी प्रोड्यूस, मतलब है रेडी है हमारे पास। तो देखो हमने ऐड टू कार्ट जो बुला लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारे पास ऑलरेडी डिस्पैच जो है कॉन्फ़िगर्ड है, लाइक डिस्पैच में यूज डिस्पैच यूज कॉलर है। हमें क्या करना है वो देखो, हमें यहाँ पे आना है बटन के ऊपर, हमें सिर्फ इतना सा लिखना है कि जब इसके ऊपर कोई क्लिक करे, ऑन क्लिक क्या करो तुम, लाइक ये ऐसा कुछ करो, एक कॉल बैक फंक्शन, और उसमें लिखो कि डिस्पैच करो किसको डिस्पैच करो, तुम ऐड टू कार्ट को डिस्पैच करो, ठीक है। और उसमें जो पेलोड जो पास करना है, देखो इधर लिखा है ना पेलोड क्या पास करना है, पेलोड पूरा का पूरा प्रोडक्ट पास करना है, ठीक है, इतना हो गया, ओके ग्रेट सुपर। अब जागते यहाँ पे आते, एक बार चाहिए तो मैं उसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, डेटा इज़ लोडिंग, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, देखो कार्ड के अंदर देखो एलिमेंट ऐड हो गए, ठीक है। कैसा लग रहा है ये, ठीक है, मस्त ना। अब वापस से अगर मैन कैजुअल ऐड कर रहा हूँ, सब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 आइटम्स है, ठीक है। तो क्या हम इसे दिखाए, ठीक है, कार्ड में हम लोग के ऐड है, तो चलो यार इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अब यार वापस इसका यूआई बनाना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं इसी यूआई को कॉपी करूँगा तो चलेगा क्या यार आपको, ठीक है। हाँ यही काम करता हूँ मैं ना, इसी यूआई को कॉपी करता हूँ, बट अच्छा नहीं लग रहा है वैसे सेम यूआई कॉपी करना, पर ठीक है यार, आप समझ गए ना। बेसिकली हमें क्या करना है, रिडक्स टूलकिट सीखना है। सो मैं इसी यूआई को जो है कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, सिंपल। देखो क्या करना पड़ेगा फिर मुझे, बहुत सिंपल है। मैं भी बोल रहा हूँ आप यूआई डिज़ाइन में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। मैं क्या करूँगा, मैं सेम टू सेम चीज़ कॉपी करूँगा, लाइक ये है, इसको पूरा का पूरा उठाया, ये पूरा का पूरा उठाया, कुछ छोड़ा नहीं मैंने। मैं मतलब ही हूँ, मैं आलसी हूँ, मैंने मानता हूँ, चलो छोड़ दिया। मैं पूरा का पूरा यूआई उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं किसके लिए मतलब ही कि कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, बिकॉज यार मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ यार। कार्ट, ठीक है, यहाँ पे कार्ट किया, कार्ट में से मैंने प्रोडक्ट को मैप किया, बाकी सब सेम, ठीक है, बाकी सब सेम। अब हमें डिस्पैच करना है यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। सो अभी अगर मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें डिस्पैच करना है, तो हमें पहले ना यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंट्रोल टैप कर दूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, ठीक है, ये होगा। अब बेसिकली मुझे क्या डिस्पैच करना है, मुझे रिमूव फ्रॉम कार्ट डिस्पैच करना है, ठीक है, रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो देखो यहाँ पे आया सजेशन मुझे, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट भी करा है इसे। अब मुझे क्या करना है, हाँ, देखो मुझे
ऐड टू कार्ट नहीं करना मुझे, यहाँ पे रिमूव, कितना इजी है काम, आप खुद देखो कितना इजी काम है। रिमूव फ्रॉम कार्ट, लाइक बस बस। और ये क्या है भाई, रिमूव फ्रॉम कार्ट है यार, रिमूव रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। रिमूव फ्रॉम कार्ट तो है ही, बट ये येलो नहीं है, इट इज़ रेड, ठीक है। रेड है, मैं उसमें और होर ऊपर इफेक्ट डाल सकता हूँ, बट मैं नहीं डालूंगा यार, बिकॉज ये यूआई का वीडियो है ही नहीं। अभी देखो कार्ट में देखता हूँ, यस देखो ये दो चीज़ है, क्या करना है मुझे, रिमूव करना है। यस मैन, कैन यू सी यार, मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है यार, क्या यार। और आपको इसमें मज़ा आया ना यार, एक बार प्लीज़ एक बार लाइक कर दो यार, प्लीज़ एक बार लाइक कर दो यार, बहुत मज़ा आया मुझे भी, ठीक है, बहुत मज़ा आया, ठीक है। रिमूव फ्रॉम कार्ट, कार्ट एम्प्टी है, ठीक है। अब हम ये भी लगा सकते हैं कि अरे अभी देखो यार, मैं क्या करूँगा, ये ऐड करूँगा, ये ऐड करूँगा, ये ऐड करूँगा, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं कि तुमने ऐड किया करके, देखो यार आ गई। अभी इसमें एक क्या प्रॉब्लम है, ठीक है चलो दिखाता हूँ। क्या प्रॉब्लम है इसका। अब देखो मैं होम पे जा रहा हूँ, ठीक है, होम पे जा रहा हूँ। जब मैं इस बैग को वापस से ऐड कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, इस कार्ट में वापस से बैग ऐड हो रही है यार, कैसे कैसे ये कैसे, इसमें तो ये तो इसमें ही मर्ज होनी चाहिए ना, सेम आइटम है, हाँ भाई सेम आइटम है, बट तुमने जो लॉजिक लिखा है ना कि आइटम को ऐड कर दो रिमूव कर दो, उसके लिए सेम नहीं है, इसकी आईडीज़ अलग अलग है, ठीक है। लाइक आईडीज़ अलग अलग यूजुअली नहीं है, बट प्रोडक्ट अलग अलग है, तो ये अलग अलग बार ऐड हो रहा है, कुछ ऐसा सीन चल रहा है तुम्हारे साथ यार। भैया यार तुमने तो अभी कन्फ्यूजन में डाल दिया यार, क्या करे। मैं हूँ ना, बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ। लेकिन पहले इसमें बताओ, इसमें मज़ा आया कि नहीं, इसमें मज़ा आया कि नहीं यार, इसमें मज़ा आया कि नहीं वो बताओ पहले, ठीक है। ये भी हो जाना है ये यार, सिस्टम लैग हुआ है भाई। तो ठीक है, देखो अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि इसकी आईडी ऑलरेडी उड़ गई थी, थोड़ा सा यहाँ पे वहाँ चेंज, ठीक है। तो ये चेंजेस अभी हम उसका भी सोल्यूशन लाते हैं, सिर्फ थोड़ा मुझे थोड़ा सा रेस्ट करके आने दो, ठीक है। सो यार थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यार। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लिखते हैं, देखो क्या है। अभी हम यहाँ पे आएंगे और हमारी जो कार्ड स्लाइस है बेसिकली उसमें जाएंगे, ठीक है। अब समय हमें यहाँ पे लोचा किस में करना है, हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो जब कोई सेम आईडी से प्रोजेक्ट जब पुश करे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट पुश करे, तो हमें उसे नया ऐड नहीं करना, बल्कि जो प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसे कर सकते हैं, लाइक हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टिंग आइटम बोलो या फिर क्या, एग्जिस्टिंग आइटम इज इक्वल टू, ठीक है, मैं बोलूँगा एग्जाम टू इज इक्वल टू, अब मैं क्या बोलूँगा एग्जिस्टिंग आईडी में क्या होगा, मैं बोलूँगा स्टेट डॉट कार्ट, मतलब मैं फाइंड करूँगा बेसिकली, ठीक है। मैं फाइंड किसको कर रहा हूँ, मैं इस आइटम को फाइंड कर रहा हूँ कि क्या वो है क्या मेरे पास। तो मैं बोलूँगा कि कुछ ऐसा एरो फंक्शन, और बोलूँगा कि क्या इस आइटम की आईडी वो ट्रिपल इक्वल टू है एक्शन डॉट पेलोड की आईडी, मतलब क्या इसके अंदर कोई ऐसा है बंदा या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि मेरे इस एक्शन डॉट पेलोड के आईडी से मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या, अगर मैच हो रहा है तो मुझे मिल गया, अगर ऐसा चीज़ है मतलब तो क्या करूँगा मैं, अगर ऐसी चीज़ है, अगर एग्जिस्टिंग आइटम है मेरी, तब क्या कर दे भाई, तब तब ना, जब एग्जिस्टिंग आईडी है तब एक छोटा सा काम कर दे, क्या काम कर दे भाई, तो क्या कर दे, तो स्टेट डॉट कार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू स्टेट डॉट कार्ट डॉट मैप कर दे किसको, आइटम को, ठीक है। तब क्या कर दो, मैप आइटम को कर दे मैप, एंड ये क्या हो रहा है भाई, डबल डबल टिबल टिबल, ठीक है, आइटम को मैप कर दे। और क्या कर दे, क्या चेक कर कि अगर आइटम की आईडी जो है वो ट्रिपल इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड की आईडी है, ठीक है। तब क्या कर दे, तब यहाँ पे
क्या कर दे, डॉट 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 आइटम मतलब क्या, वो सब आइटम्स तो इसमें रख ही, लेकिन मतलब सब आइटम का जो जो भी डेटा है वो इसमें रख, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसको क्वांटिटी है उसको क्या कर दे, आइटम की जो क्वांटिटी है प्लस लाइक प्लस 1, ठीक है, ये इतना कर दे, ठीक है। मतलब अगर देखो कार्ट, देखो स्टेट डॉट कार्ट, मतलब इस स्टेट डॉट कार्ट को क्या इक्वल कर दो, स्टेट डॉट कार्ट डॉट को मैप कर दो, ठीक है, और उसमें जो आइटम है उसको ग्रैब करो, ठीक है। अब चेक करो कि क्या इस आइटम की आईडी मेरे एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी के बराबर है। हाँ, अगर मिलती है, ठीक है, अगर मिलती है तब क्या कर दो कि वो जो आइटम है ना उसका सब डेटा रखो भाई, उसका सब डेटा रखो, सिर्फ उसकी क्वांटिटी क्या कर दो, आइटम की जो अभी मैंने जो आइटम जो पुश की उसकी क्वांटिटी, मतलब जो आइटम आपके पास है उसकी क्वांटिटी प्लस 1 कर दो, ठीक है। ये इतना सिर्फ करो। और अगर अगर वैसा नहीं, मतलब अगर नहीं मैच हो रही है तब क्या कर दो, बेसिकली तब क्या कर दो, इस पूरे के पूरे आइटम को ही पुश करो, ठीक है। ठीक है, ये पूरे का पूरा आइटम, अभी शायद ये क्या हो रहा है इतना, वाई वाई सो मैनी एरर्स, लाइक दे आर हिटिंग, कहाँ पे यार इतना एरर्स क्यों दिख रहा है भाई, दिख जा। अब क्या, अब सब बराबर तो लिखा था है क्या इसमें एक्स्ट्रा, ओके ओके ग्रेट, इसका हो गया इतना ही, ठीक है। अब चेक करते हैं। अब अगर ऐसा नहीं है तब क्या कर दो, अगर ऐसा नहीं है तब क्या कर दो, तब क्या कर दो, और ये स्टेट डॉट कार्ड डॉट पुश कर दो, क्या कर दो, स्टेट डॉट कार्ड डॉट पुश कर दो मेरी इस आइटम को, ठीक है। अब यार ये चीज़ है, ठीक है, अब ये चीज़ है। अब हमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमने जो है क्वांटिटी फील्ड ऐड ही नहीं किया, ठीक है। सो हमें क्या पुश करना है देखते हैं, चलो अभी ये चीज़ भी देख लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा ये भी चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। कार्ड में आएंगे हम, ठीक है, और प्रोडक्ट, अब थोड़ा सा इसमें क्वांटिटी तो हमने डाली नहीं है, तो क्वांटिटी फील्ड को पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। तो गाइस देखो, अब हम यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट पास कर रहे थे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट पूरा पास कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्ट के पास उसकी क्वांटिटी है शायद से, बट वो अलग ही क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे नहीं पास करेंगे, लाइक हम प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब आपको समझ में, अभी मैं यहाँ पे जो भी डेटा लूँगा ना वो अपने हिसाब से होगा, ठीक है। लाइक देखो अब क्या क्या है, मेरी आईडी जो है वो क्या होगी, मेरी प्रोडक्ट डॉट आईडी होगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। क्वांटिटी 1 है, ठीक है, क्वांटिटी अभी मैं खुद से डाल रहा हूँ, ठीक है, तो QTY मैं खुद से डाल रहा हूँ, QTY मैंने डाला, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी 1, क्योंकि क्वांटिटी नहीं था ना, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, और मुझे एक चीज़ देनी है, लाइक इमेज है तो प्रोडक्ट डॉट इमेज, तो ये मैं चीज़ पूरी की पूरी कॉपी करूँगा और मैं डायरेक्टली बोल दूँगा अभी IMAG इमेज है, वो क्या है, प्रोडक्ट डॉट इमेज है, ठीक है। और मुझे आई थिंक मुझे अभी सजेशन आने चाहिए, लाइक प्राइस है तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस है, ग्रेट ग्रेट, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन भी है तो टाइटल इज प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ग्रेट, एंड प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन लास्ट है मेरा, आई थिंक प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, भाई सजेशन दीजिए, CRIPTN डिस्क्रिप्शन क्या है, मेरा प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन है, क्या है, एनीथिंग लेफ्ट, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गया, कैटेगरी, अच्छा कैटेगरी बाकी है तो कैटेगरी भी कर सकते हैं, बिकॉज सब दे देंगे, ठीक है, ठीक है। अब सब कैटेगरी वगैरह, ठीक है, सब कैटेगरी वगैरह है, लाइक हमारा भी प्रोजेक्ट कंप्लीट है, लाइक आईडी है, इमेज है, मेरा कैटेगरी है, प्राइस है और स्लाइस है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, काम करते हैं। अब ना, अब मेरा आई थिंक चीज़ रन होना चाहिए, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो देखो प्रॉब्लम ऐप में नहीं है, मेरे PC में है, ठीक है। सो अब मैं होम में हूँ और रिडक्स के, ठीक है, अभी देखो होम में, ठीक है, इसमें भी होम कार्ड, ठीक है, कार्ड वाई इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, होम
कार्ड पेज लोड, अच्छा पेज लोड हो रहा है बट टाइम ले रहा है। होम में हूँ, ठीक है, होम में हूँ, कार्ट में जाता हूँ तो कार्ट पेज मेरा अभी एम्प्टी दिखाएगा, ठीक है, कार्ट पेज एम्प्टी है। तो ठीक है, होम में आते हैं वापस से। अब मैं इसको वाइट गोल्ड रिंग को ऐड कर रहा हूँ, पियर्स ओ को भी ऐड कर रहा हूँ। आप देखोगे कार्ट में दो चीज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वाइट गोल्ड रिंग को वापस से ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो क्या हो गया, क्या दिखा यहाँ पे, कुछ कुछ नहीं, वही चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना कि, ठीक है, अभी मैं मेरे कार्ट कार्ड जेस पे, ए मैन रुको 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 रुको, मैं कार्ड डॉट जेएस पे ये काम किया, राइट, कार्ड डॉट जेएस पे मैंने ये काम किया, बट ये मुझे काम यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। मुझे यहाँ पे एक्चुअली ये जो चीज़ है उसको कॉपी कट करता हूँ, और यहाँ पे जो था वो प्रीवियस चीज़ जो था ना पूरा प्रोडक्ट, हम कार्ड क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट को ही करूँगा रिमूव, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट को ही रिमूव करूँगा, रिमूव फ्रॉम कार्ड। बट एक्चुअली मैं होम डॉट जेएस में मेरा जो होम है ना उसमें ये चीज़ दूंगा, लाइक ऐड करूँगा ना तभी प्रोडक्ट, ठीक है। और ये ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ ऐसे करके इसमें आई हैव टू ऐड, अब वो काम प्रॉपरली करेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें देख लेता हूँ, क्या ये ज़्यादा ही कुछ लैग हो रहा है सिस्टम, ठीक है। तो ये मेरा एडिंग का काम हो गया। अब मैं थोड़ा सा है ना यहाँ पे आपको स्लाइस में आपको क्वांटिटी क्वालिटी दिखा सकता हूँ, लाइक क्वांटिटी कहाँ पे, स्लाइस में नहीं, कार्ट में। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि कुछ ज़्यादा टाइटल में प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट प्राइस है, मैं यहाँ पे ना आपको एक्चुअली मैं यहाँ पे टोटल वेटल भी दिखाना चाहता था, बट प्राइस के आगे आपको दिखाओगे, प्राइस के आगे मैं ऐसे दिखाता हूँ, मैं नहीं, प्राइस के आगे कैटेगरी के आगे QTY करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, QTY करके ऐसे कुछ आपको दिखाता हूँ, सो यू कैन गेट द आइडिया कि कैसी चीज़ें काम करी। तो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट डॉट QTY। अब देखो यार, अब अगर मैं यहाँ पे देखो नॉट नंबर आ रहा है, ठीक है, अभी मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है, अभी कुछ कुछ नहीं, रिफ़्रेश कर देता हूँ, होम पे आता हूँ, ठीक है, आई नो। अब देखो मैं पियर्स्ड ओ को ऐड कर रहा हूँ, वाइट गोल्ड को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी चीज़ यहाँ पे है और आपको क्वांटिटी 1 1 दिखा रहा है, ठीक है। अब होम पे आएंगे हम, वापस से पियर्स्ड ओ को अगर ऐड कर रहा हूँ, सो आप देखोगे कि यार यहाँ पे क्वांटिटी 2 दिखा रहा है पियर्स्ड ओ के, ठीक है। तो देखो आपने कैसे हमने ये चीज़ किया, ठीक है। अब बचता है टोटल का, ठीक है, हम टोटल ये साइड में करें थोड़ा सा तो आपको अच्छा लगेगा। सो टोटल के लिए ना हम क्या करेंगे, कार्ड को क्लोज करते हैं, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, इस कार्ड को मुझे ग्रैब करना है, होम डॉट जेएस को भी क्लोज करते हैं। बेसिकली मुझे जो काम है वो है मेरे नया बार से, बिकॉज नया बार में मेरा जो है वो दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा जो है एक यहाँ पे ही कर देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, एक ऐसा करूँगा मैं, और एक ऐसा मैं यहाँ पे एक स्पैन बनाता हूँ, स्पैन बनाता हूँ चलेगा, स्पैन में मैं कुछ ऐसा पाइपलाइन टाइप दूंगा, ठीक है, पाइपलाइन टाइप, भाई पाइपलाइन कहाँ पे, ठीक है, ये पाइपलाइन पाइपलाइन होती है यहाँ पे, अरे पाइपलाइन कहाँ पे है यार, ये ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ना एक H3 बनाऊँगा, और इस H3 को जो भी है आप स्पैन में बना सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं सब चीज़ें सेम दूंगा, ठीक है, सब चीज़ें सेम दूंगा, मैं यहाँ तक सेम दूंगा, क्लास नेम यहाँ तक सेम दो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी एक्चुअली टोटल वैल्यू आएगी। अब टोटल वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले मुझे वो ग्रैब करना है, ठीक है। सो मैं अब क्या बोलूँगा, कॉन्स कार्ट, मैं कार्ट ग्रैब करूँगा, ठीक है, यूज़ सेलेक्टर, और ये जो चीज़ है ना मेरी, यूज़ सेलेक्टर जो भी चीज़ है मुझे सजेस्ट की ये। अब यार कार्ट में मेरे बहुत सारा डेटा है, ठीक है, एक जेसन टाइप आप पकड़ लो। अब मुझे वो करना है तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं बोलूँगा कॉन्स्ट मैं बोलूँगा कार्ट काउंट, कुछ ऐसा बना देता हूँ, या फिर कार्ट में से जो भी आइटम्स है, ठीक है, मैं बोलूँगा कॉस्ट टोटल
इज इक्वल टू क्या होगा, कार्ट डॉट रिड्यूस करो, ठीक है। पहले आएगा एक्यूमुलेटर और दूसरा आएगा आइटम, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, एक्यूमुलेटर प्लस आइटम प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये कर दो, ओके। अब इस टोटल वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। आई थिंक मुझे मैप भी करना पड़ेगा आइटम्स को, देखता हूँ, चलो टोटल करके देखता हूँ क्या इज़ इट वर्किंग, क्या इज़ इट वर्किंग। कार्ड आइटम 3, अच्छा तो इसने क्वांटिटी को कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल प्राइस अपने को दिखाना चाहिए था, तो प्राइस नहीं दिखा रहा है अभी, ये टोटल आइटम्स को मैप कर दिया था, ठीक है। आइटम डॉट प्राइस कर देता हूँ, रिड्यूस कर, ठीक है। आइटम डॉट प्राइस कर रहा हूँ, सो यहाँ पे देखो 20 हो रहा है, ठीक है। सो आई थिंक ये बराबर दिखा रहा है, ठीक है। और रुपीज़ का सिंबल कैसे मैं ऐड करूँगा, मैंने कुछ जुगाड़ किया था, आपको पता है यार कहाँ पे किया था मैंने जुगाड़, मैंने कार्ड कंपोनेंट पे भी किया था, होम कंपोनेंट में भी किया था आई थिंक, हाँ। सो ये रुपीज़ का सिंबल का झोल, ब्रिंग इट हियर मैन, ठीक है। सो रुपीज़ का सिंबल का जुगाड़ यहाँ पे रुपीज़ इतना इतना, ठीक है। इतना सस्ते में मिल रहा है यार, फटाफट से शॉपिंग कर दो यार, बहुत सही लग रहा है, ठीक है। सो ये हमारा टोटल है, तो हम इस टोटल को थोड़ा सा बोल्ड में लिखेंगे, ठीक है। हम चिंदी चोर नहीं है, तो टोटल बोल्ड में लिखेंगे थोड़ा सा, टोटल इतना हो रहा है। और इन दोनों के स्पेस बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, लाइक मैं इसको क्लास नेम देता हूँ और उसको क्या बोलता हूँ कि एम एक्स तेरी 5 कर दे भाई, 5। ख़त्म यार, ख़त्म गाइस, ख़त्म। और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करूँगा तो क्या चलेगा, नहीं ये इतना अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, राइट। रिमूव फ्रॉम कार्ड किया तो कार्ड हो रहा है, रिमूव फ्रॉम कार्ड किया तो टोटल 0 हो रहा है, बहुत अच्छा, राइट। और ये दोनों का भी स्पेस क्या सही दिख रहा है, ठीक है। सो यार गाइस फाइनली देखो, मैं अभी इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी ऐड कर रहा हूँ, इसको भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है। मैं इनको मजबूत पे कर सकता हूँ, ठीक है। रिमूव फ्रॉम दिस कार्ड कर सकता हूँ बिंदास। आपको पता चलेगा कि यार कैसे हमने एक प्रॉपर जो है अपना रिडक्स ये टूल किट से हेल्प से बनाया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो यार प्लीज़ कमेंट बिलो कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, और प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज प्रोजेक्ट्स के अंदर भी मैंने रिडक्स टूल किट कुछ इसी तरीके से पढ़ाया है, सो दैट कि आपको पूरी नॉलेज मिल सकती है। हैप्पी टू सी यू हियर, लाइक इतना देर तक आप रुके हो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे। इन दोनों में से कोई भी वीडियोस आप देख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और करो यार, कोड करो, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो। बाय बाय।